So thank you so much, David sir, for coming. So thank you so much, sir. Thank you. Uh, Thank you so much for this kind words and for this warm welcome, ma'am. I'm really honored. मेरे लिए ये हमेशा सौभाग्य की बात होती है कि मैं अलग-अलग लीडर्स की टीम के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिलता है हमेशा और ये मैं इस चीज़ को इस कदर सीरियसली लेता हूँ, इतना सीरियसली और इतना डेडिकेटेडली मैं इस चीज़ को लेता हूँ क्योंकि ये कहीं न कहीं एक ज़िम्मेदारी वाला काम भी है। और आप लोगों के माध्यम से अंजू मैम, जैसे आप जैसे काबिल लीडर्स के माध्यम से अगर मुझे आपकी टीम्स से रूबरू होने का मौका मिलता है तो इट्स अगेन अ थिंग ऑफ मोटिवेशन, थिंग ऑफ डेडिकेशन एंड अ थिंग दैट मेक्स मी डू समथिंग मोर फॉर द सोसाइटी। बिकॉज जो भी हमने सीखा है थोड़ा बहुत मैंने अपने अलग अलग कोर्सेज के माध्यम से, अलग-अलग क्रेडेंशियल्स के माध्यम से जो भी मैंने सीखा है, मुझे मौका मिलता है आप सभी को वो चीज़ें बताने का, वो चीज़ें समझाने का। क्योंकि देखिए, आप जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत ही नोबल प्रोफ़ेशन से आप जुड़े हुए हैं। ये नोबल प्रोफ़ेशन है वेलनेस का प्रोफ़ेशन। मैं बता दूँ, सबसे पहला सुख सभी को बताया जाता है कि पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया। माने पैसे की बात बाद में होती है, लेकिन पहले शारीरिक सुख की बात होती है, एक सेहत की बात होती है ना? आप मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, मैं बहुत सारे लोगों से ऐसे मिला हूँ, जो अपना बेहतर स्वास्थ्य पाने के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार है। आई हैव सीन। तो शारीरिक जो दुख है, हमारा जो सेहत की जो समस्या है, आज के समय में सबसे सबसे बड़ी समस्या है। एक अगर कुछ इसकी सीरियसनेस पे मैं आप सभी की नज़र डालूँ, तो मैं बता दूँ, देखिए हमारा देश एक ऐसा देश है, जिसने दुनिया को आयुर्वेद दिया। हमारे भारतवर्ष से आयुर्वेद सभी को मिला। लेकिन आज के समय में अगर आप डायबिटीज के रोगियों को देखेंगे, तो हमारा जो भारत देश है, वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के रोगी हमारे भारत में है। तो देखिए कितना गंभीर मुद्दा है, कितना गंभीर विषय है कि हम जो जिसने लोगों को जीना सिखाया, रहने का तरीका बताया है, सही चीजें बताई, खाने का खान-पान के बारे में हर चीज बताई। ऐसे देश में अगर हम बीमार हो रहे हैं तो माने ये वेलनेस की एक बहुत ही अटमोस्ट नीड क्रिएट हो जाती है बाय डिफॉल्ट इन इटसेल्फ। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी शारीरिक समस्याओं से परेशान हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं बता दूं, मेरा नाम डेविड तोमर है। मैम ने ऑलरेडी ही मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम। मैंने वेलनेस इंडस्ट्री में 2013 से तो काम किया ही है, लेकिन जो मेरी हमेशा जो नीयत रही है, जो मेरा मोटिवेशन रहा है, जो इंटेंशन रहा है वेलनेस की इंडस्ट्री में जुड़ने का, वो ये रहा है कि हम लोगों को इतना स्वस्थ बना दें कि उनको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। अब मैं ये नहीं कहता दवाइयाँ गलत हैं, दवाइयाँ खराब है, पर मैं ये ज़रूर आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम जो जीने के लिए दवाइयाँ खाते हैं, वो तरीका गलत है। मिसाल के तौर पे, जैसे कि अगर डायबिटीज़ की कोई व्यक्ति दवाई खाते हैं या फिर थायरॉइड की कोई व्यक्ति दवाई खाते हैं या फिर ब्लड प्रेशर की अगर कोई व्यक्ति दवाई खाते हैं, तो जब तक वो जीते हैं, तब तक वो दवाइयाँ व्यक्ति को खानी पड़ती हैं। तो ये जीने का तरीका सही नहीं। हमको जीना इस तरह से है, कुछ इस तरह से है कि हम खाने को ही दवाई की तरह अगर इस्तेमाल कर लें तो एक बेहतर सेहत को हम पा सकते हैं। हमारी जो आज की ट्रेनिंग है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम किस-किस समस्या में क्या-क्या पोषक तत्वों का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो पोषक तत्व कौन-कौन से प्रोडक्ट्स में मौजूद हैं। आज की ट्रेनिंग में हम यही सीखने वाले हैं। ये सीखना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए होता क्या है ना, मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए जिनको किसी भी तरह का शारीरिक समस्या है। अब व्यक्ति ने अगर आपको कोई अपनी शारीरिक समस्या बताई, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऐसी शारीरिक समस्या में कौन से पोषक तत्व हमको ज्यादा फायदे देने का काम करते हैं और वो पोषक तत्व कौन से प्रोडक्ट में मौजूद हैं। तभी आप सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सही प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन के लिए सही प्रोडक्ट का सिलेक्शन, सही पोषक तत्वों का सिलेक्शन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की ट्रेनिंग में हम ये सीखने वाले हैं कि कौन कौन सी बीमारियों में कौन कौन से प्रोडक्ट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से पोषक तत्वों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये सीखने वाले हैं कि जब हम प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं या फिर पोषक तत्व लेते हैं अपनी बीमारी को सुधारने के लिए, अपनी समस्या को सुधारने के लिए, तो साथ में क्या नियमित परहेज करने जरूरी हैं, ये भी आज की ट्रेनिंग में हम पूरी तरह से सीखने वाले हैं। अब देखिए ये जो परहेज है ना, ये
सबसे ज्यादा अहम हिस्सा मैं मानता हूं। आयुर्वेद भी यही चीज को कहता है कि अगर आप रहन सहन का तरीका नहीं बदल सकते, आप कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे, अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर, चलो मुझे ही यहाँ पर अगर खांसी की समस्या है, तो मुझे पता है हमारी कंपनी ने एक खास प्रोडक्ट बनाया हुआ है जो कि खांसी जुकाम जैसी समस्या में लाभ देने में मदद करता है। उसका नाम है कफडॉक। अब मैंने कफडॉक तो पी लिया खांसी की समस्या को सुधारने के लिए, लेकिन कफडॉक लेने के तुरंत बाद मैं बाहर जाऊं और आइसक्रीम खा लूं, कफडॉक लेने के तुरंत बाद मैं फ्रिज का दरवाजा खोलूं और बर्फ डाल के पानी पी लूं, अब आप मुझे बताइए फायदे मुझे ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे? अगर ज्यादा मिलेंगे तो थम्स अप, और कम मिलेंगे तो थम्स डाउन। ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट तो लिया, लेकिन जो जरूरी परहेज था मैंने वो नहीं किया। तो इसलिए ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जब भी हम प्रोडक्ट्स का सेवन करें, साथ में नियमित परहेज जरूर करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सेहत के फायदे ले सके और जल्दी से जल्दी अपने आप को स्वस्थ बना सके। ट्रेनिंग में आगे जाने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सी ऑनरेबल संजीव कुमार सर का, पूरी मैनेजमेंट टीम का, सभी टीम लीडर्स, सभी रैंक अचीवर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और खास तौर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे अमित सर का। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अंजू मैम का, जिनकी वजह से आज ये खास स्पेशल डेडिकेटेड ट्रेनिंग हो रही है। थैंक यू सो मच अंजू मैम, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपकी इस काबिल एनर्जेटिक टीम की ट्रेनिंग का हिस्सा बन पाया। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और भी ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ पे मौजूद हर व्यक्ति का, जिन्होंने अपना बेशकीमती समय दिया कुछ सीखने के लिए, अपनी नॉलेज में इजाफा करने के लिए। सो आप सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत जोरदार तालियां। और ये तालियां इसलिए भी क्योंकि आप बहुत ही नोबल, बहुत ही कारगर प्रोफेशन से जुड़े हैं, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी जो जरूरत है वो सही सेहत की जरूरत है, सही पोषक तत्वों की जरूरत है। तो चलिए, आज की ट्रेनिंग में जो हम प्रोडक्ट्स जिनके बारे में हम सीखने वाले हैं, वो वेलनेस रेंज के प्रोडक्ट्स के बारे में हम सीखने वाले हैं। अब वेलनेस रेंज के सभी प्रोडक्ट्स माने वो प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग शारीरिक समस्याओं में उनका जिनका हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। उन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो समय को और ना गवाते हुए हम बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के पहले प्रोडक्ट की ओर। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि मैम ने जब निवेदन किया तो बहुत लोगों ने स्क्रीन को ऑन किया, और मेरी शक्ल देखते ही कुछ लोगों ने अपनी स्क्रीन को बंद भी कर लिया। तो ये दो बातें हो सकती हैं, या तो मेरी शक्ल देख के आप सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो कि मैम आज किन को आप लेकर आ गए हमारी ट्रेनिंग के लिए, या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि लोगों को शर्म आ रही। तो देखिए, पहली अगर वजह है तो शक्ल तो मैं अपनी नहीं बदलवा सकता, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी वजह है कि आपको शर्म आ रही है, तो इसका समाधान मेरे पास बिल्कुल मौजूद है। देखिए, मैं बता दूं, हम सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं ना, वो कुछ ना कुछ सीखने की नीयत से जुड़े हैं। अब सीखने का जो सबसे सही तरीका है, वो सबको साथ में लेकर अगर हम सीखें, तो वो सबसे अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि देखिए, हो सकता है मैं आपको 10 बातें बताऊं, 10 में से आपको 2 बातें ही पहली ट्रेनिंग में समझ में आए, लेकिन और व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको बाकी की 2 समझ में आए, कोई और व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको बाकी की 3 बातें समझ में आए। तो मिलजुल कर हम पूरी की पूरी 10 बातें सीख सकते हैं, जितनी भी मैं आप सभी को बताऊं। साथ ही साथ देखो, कोशिश ये करें कि अगर आप स्क्रीन ऑन रखते हैं ना, देखिए, तो उससे 2-4 चीजें होती हैं। तो कुछ चीजें मैं आप सभी को बता दूं। जब जब आप स्क्रीन ऑन रखते हैं, नंबर 1 चीज, आप सभी के खूबसूरत चेहरे मुझे देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से मेरा ट्रेनिंग में मन लगा रहता है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि होता क्या है, मुझे पता है आप सभी लोग म्यूट पर हैं, आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो मैंने अगर कोई सवाल पूछा, तो आप अपने गर्दन के इशारों से, थम्स अप थम्स डाउन के इशारों से अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मैं निवेदन भी करता हूं कि आप सभी लोग स्क्रीन ऑन रखें तो बहुत बेहतर। चलिए, बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के सबसे पहले प्रोडक्ट की ओर। देखिए, अगर आप समस्या की जड़ को आपने समझ लिया, मैं उम्मीद करता हूं मेरी जो स्क्रीन है आप सभी को दिख रही होगी, अगर दिखाई दे रही है तो मेरे को थम्स अप आप दे सकते हैं, ताकि मुझे पता। ओके ओके ओके, मतलब तुरंत मुझे ऑन द स्पॉट रिएक्शंस मिल रहे हैं, ऑन द स्पॉट जवाब मिल रहे हैं, माने मैं बहुत ही काबिल टीम के साथ जुड़ा हूं, बहुत ही एनर्जेटिक टीम के साथ जुड़ा हूं। ये मेरा जो समय है और जो मेरा ज्ञान है, जो थोड़ा बहुत ऊपर वाले ने मुझे दिया है, माने सही लोगों के पास ये पहुंचने वाला है। चल, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप बीमार होने की जड़ को देखें, माने आप बीमार क्यों होते हैं, तो अगर
उसकी जो मुख्य वजह है, मुख्य जड़ जो है वो है किसी भी व्यक्ति के अंदर एक ऐसी ताकत मौजूद होती है जो ताकत हमको बीमारियों से अपने आप ही बचाने का काम करती है। हर व्यक्ति के अंदर ये ताकत मौजूद होती है। इस ताकत को हिंदी में हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता और अंग्रेजी में हम कहते हैं इम्यूनिटी। ये हर व्यक्ति के अंदर ये ताकत मौजूद है। इसको अगर सरल शब्दों में, आसान भाषा में मैं समझाना चाहूं तो मैं ऐसा कहूंगा, हमारे शरीर के अंदर एक मौजूद ऐसी सेना है जो अपने आप ही हमारे रोगों से लड़ने का काम करती है। जिस व्यक्ति के अंदर ये सेना कमजोर हो जाए वो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ते हैं, लगातार बीमार पड़ते हैं। लेकिन वहीं अगर ये सेना बहुत स्ट्रांग हो जाए, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, तो क्या होगा, व्यक्ति को के शरीर के अंदर वायरस और बैक्टीरिया अगर जाएगा भी तो वो बीमार करने का काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज्यादा मजबूत बना लिया। ये जो पहला प्रोडक्ट है जो आप सभी की स्क्रीन के सामने मौजूद है, इसका नाम है इम्यूनोडॉक रस। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आप सभी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अब हम बात करें कि ऐसा क्या इसके अंदर पड़ा है जो मदद करेगा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में। आप सभी लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। हिंदी में अगर कहूं कि एक सेब जो खाए हर रोज वो क्यों करे किसी डॉक्टर की खोज। तो ये जो हमारा इम्यूनोडॉक रस है, इसके अंदर सेब की मात्रा मौजूद है और सेब के अंदर ऐसे गुण तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो इसीलिए इम्यूनोडॉक रस ओवरऑल रोग प्रतिरोधक क्षमता को तेजी से बढ़ाने का बहुत ही कारगर प्रोडक्ट है। अब इसके अंदर सिर्फ सेब ही मौजूद नहीं है, इसके अंदर तुलसी की मात्रा भी मौजूद है, इसके अंदर पुनर्नवा की मात्रा भी मौजूद है, इसके अंदर सौंठ की मात्रा भी मौजूद है, इसके अंदर गिलोय की मात्रा भी मौजूद है। ये सभी तत्व ऐसे हैं जो आप के शरीर में आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी यानी ओवरऑल रोग प्रतिरोधक क्षमता को तेजी से बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। बात करें कितनी मात्रा में इम्यूनोडॉक रस हमको लेना चाहिए, तो 15 से 20 ml खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद दिन में 2 बार तक इम्यूनोडॉक रस का सेवन आप कर सकते हैं। अब सावधानी की अगर मैं बात करूं, माने वार्निंग अगर मैं आप सभी को दूं या फिर रूल आप सभी को बताऊं, तो रूल यह है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को इम्यूनोडॉक्रस देते हैं, एक सवाल हमेशा आपको करना है। वो सवाल क्या है कि आपको यह सवाल पूछना है सामने वाले व्यक्ति से, अगर आप इम्यूनोडॉक्रस दे रहे हैं, कि कहीं आपको शुगर की समस्या तो नहीं, माने डायबिटीज की समस्या तो नहीं। अगर व्यक्ति कहते हैं कि नहीं मुझे तो सर डायबिटीज की समस्या है, तो ध्यान रखिए इम्यूनोडॉक्रस बिल्कुल भी नहीं देना है। तो नियम हुआ, ऐसे व्यक्ति को इम्यूनोडॉक्रस बिल्कुल भी नहीं देंगे जिनको शुगर या फिर डायबिटीज की समस्या है। हिंदी में अगर कहूं तो मधुमेह की अगर किसी व्यक्ति को समस्या है तो इम्यूनोडॉक्रस बिल्कुल भी नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि इसके अंदर सेब की मात्रा मौजूद है। सेब फल है और फल में अपनी मिठास पहले से ही होती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में शुगर पहले से ही बढ़ा हुआ है, आपने उनको सेब और खिला दिया इम्यूनोडॉक के माध्यम से, तो शुगर और बढ़ जाएगा। तो नियम हुआ, इम्यूनोडॉक्रस ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल भी नहीं देंगे जिनको शुगर की समस्या है। पहली बात। अब ये मैंने बात जो करी, सावधानी जो आप सभी को बताई, अब ऐसे व्यक्ति जिनको हम इम्यूनोडॉक्रस नहीं दे सकते, माने शुगर वाले रोगी, तो क्या उनकी इम्यूनिटी ना बढ़ाएं? आप बताओ, बढ़ाएं या ना बढ़ाएं? इम्यूनिटी तो सबकी बढ़िया होनी चाहिए, चाहे उनको शुगर हो चाहे ना हो, है ना। पर अब हम इम्यूनोडॉक तो उनको नहीं दे सकते, तो और ऐसा प्रोडक्ट क्या है जो हम दे सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? तो हमारी कंपनी ने इम्यूनिटी के और भी प्रोडक्ट्स बनाए। तो ऐसे व्यक्ति जिनको हम देखो, इम्यूनोडॉक सुपरस्टार प्रोडक्ट है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का, तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। पर जिनको नहीं दे सकते उनको दूसरा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट दे सकते हैं, और दूसरे इम्यूनिटी का प्रोडक्ट का नाम है इम्यूनिटी ड्रॉप्स। इम्यूनिटी ड्रॉप्स बिल्कुल आप ऐसे व्यक्तियों को दे सकते हैं जिनको शुगर की समस्या है। ये इम्यूनिटी ड्रॉप्स में मिठास नहीं है, सेब नहीं है, बिल्कुल दे सकते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। तीसरा इम्यूनिटी का एक और प्रोडक्ट है जो हम शुगर वाले लोगों को भी दे सकते हैं, उसका नाम है आयुष क्वाथ पाउडर। ये जो आयुष क्वाथ पाउडर है ये भी इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है। तो कोई व्यक्ति जिनको आप इम्यूनोडॉक रस ना दे सके उनको आयुष क्वाथ पाउडर भी दे सकते हैं।
चौथा एक और इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है, उसका नाम है जिंक टैबलेट। ये 4 खास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी कंपनी ने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाए हैं। पर इम्यूनोडॉक शुगर वालों को नहीं देना है, बाकी तीनों में से कोई भी शुगर वालों को दे सकते हैं। अच्छा, अगला जो, अच्छा, ये एक प्रोडक्ट जो मैंने बताया आप सभी को, आयुष्क्वाथ पाउडर, ये इम्यूनिटी को तो बढ़ाएगा, पर मैं बता दूं किसको जरूर दीजिएगा आयुष्क्वाथ पाउडर। अगर किसी व्यक्ति को बुखार खांसी जुकाम की समस्या है तो इम्यूनिटी के प्रोडक्ट में आयुष्क्वाथ पाउडर ही देना है। बहुत अच्छे लाभ देने में मदद करेगा अगर किसी व्यक्ति को बुखार की समस्या है तो। ठीक, दे कोई भी सकते हैं, पर मैंने आपके लिए बता दिया कि कौन सा कहां पर जरूर इस्तेमाल करें। ठीक, चलो। अच्छा, ये हो गई प्रोडक्ट से संबंधित बात। अब बात करते हैं परहेज की। क्या परहेज करना चाहिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए? तो ऐसे प्रोडक्ट्स का सेवन करना चाहिए जो, सॉरी, ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो शरीर में जल्दी पच जाते हैं। जितनी भी चीजें शरीर में देरी से पचती हैं, जैसे मैदा हो गई, जैसे तली हुई चीजें हो गई, ज्यादा, जैसे ज्यादा मसालेदार चीजें हो गई, ये सभी चीजें शरीर में बहुत देरी से पचती हैं। तो अब देरी से पचेंगी तो माने शरीर के अंदर सड़ेंगी। शरीर के अंदर सड़ेंगी तो समझ लीजिए अलग अलग टॉक्सिन्स पैदा होंगे। टॉक्सिन्स पैदा होंगे तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को तेजी से कमजोर बनाने का काम करेंगे। तो परहेज भी मैंने आप सभी को बता दिया। अब एक खास प्रोडक्ट सभी को बताऊंगा जो सभी के घरों में पहले से ही मौजूद है। उस प्रोडक्ट का सेवन जरूरी है सभी प्रोडक्ट्स के साथ, माने कोई भी इम्यूनिटी का प्रोडक्ट आप दो, लेकिन उसका सेवन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो पहले से ही हर घर में मौजूद है और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है? अगर जानना चाहते हैं तो थम्स अप, डिमांड में मैं भी थम्स अप लूंगा। हाँ, मैंने अपने गुरुओं से एक चीज, हाँ चलो थम्स अप मिल गए, माने सभी को जानना है। तो वो एक खास प्रोडक्ट है, उसको नाम है पानी, पीने वाला पानी। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सच में मजबूत बनाना चाहते हैं तो पानी की मात्रा में बिल्कुल भी कंजूसी आप नहीं कर सकते। क्यों कंजूसी नहीं कर सकते, वजह बता देता हूं कि आपका शरीर जो है वो 70% पानी से मिलकर बना है। अब जब जब शरीर में पानी की कमी आएगी तो शरीर अपने अंदर मौजूदा गंदगी को, टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाएगा। कुछ कुछ रास्ते ऐसे हैं जिन रास्तों से शरीर अपने गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है, जैसे कि मूत्र का रास्ता माने यूरिनेशन, जैसे कि पसीने का रास्ता माने स्वेटिंग, जैसे कि मल का रास्ता माने डिफेकेशन, है ना। तो अब इन 3 रास्तों से हमारा शरीर अपने अंदर मौजूदा गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो पानी कम पी रहे हैं उनको मूत्र भी कम आएगा, उनको पसीना भी कम आएगा, उनका मल त्याग भी ठीक से नहीं हो पाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, गंदगी शरीर के अंदर रह जाएगी और वो गंदगी इम्यूनिटी को कमजोर बनाने का काम करेगी। तो इसलिए प्रोडक्ट तो लेना है, साथ में परहेज भी करना है जो मैंने बताया, और साथ में पानी की मात्रा भरपूर लेनी। ठीक, अब बात करेंगे कितनी मात्रा हमारे लिए पर्याप्त है। हमारा तो शरीर अलग है, हमारा तो माने शरीर का डिजाइन सेम है लेकिन वजन तो अलग है। तो हमारे शरीर को प्रति किलो के हिसाब से 60 ml पानी चाहिए, 60 ml पानी की जरूरत है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा वजन हुआ 1 किलो तो मुझे पूरे दिन भर में 60 ml पानी जरूर पीना है। लेकिन क्या मैं 1 किलो का हूं? तो उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि मान लीजिए मेरा वजन है 100 किलो, क्योंकि पार्टिसिपेंट भी आज हमारे 100 जुड़े हुए। तो मेरा वजन है 100 किलो, तो मुझे कितना पानी पीना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए? तो फॉर्मूला चाहिए सभी को, अगर चाहिए तो थम्स अप देना पड़ेगा, रिश्वत में मैं थम्स अप लूंगा। हाँ, मुस्कुराहट भी चलेगी। चलो, खूबसूरत खूबसूरत मुस्कुराहटें मुझे देखने को मिल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखो, तो करना क्या है, हमेशा 60 ml को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है अपने वजन से। तो मेरा वजन है क्योंकि 100 किलो, तो मैं क्या करूंगा, 60 ml को गुणा करूंगा 100 से, क्योंकि मेरा वजन है 100 किलो, और इसको डिवाइड करना है, भाग करना है 1000 से। तो ये बनेगा 6 लीटर। तो अगर मेरा वजन है 100 किलो तो पूरे दिन भर में स्वस्थ रहने के लिए मुझे कम से कम 6 लीटर पानी जरूर पीना है, ये नियम है। यही अगर मेरा वजन होता 50 किलो तो पूरे दिन भर में कितना पानी मुझे पीना होता? तो फॉर्मूला सेम रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, 60 ml को गुणा करूंगा 50 से, क्योंकि मेरा वजन है 50 किलो।
इसको डिवाइड करूंगा 1000 से तो ये बनेगा 3 लीटर पानी। तो अगर मेरा वजन है 50 किलो तो मुझे दिन भर में स्वस्थ रहने के लिए 3 लीटर पानी जरूर पीना है। प्रोडक्ट तो लेना है लेकिन शरीर के अंदर ऐसा माहौल बनाना है कि प्रोडक्ट बहुत शानदार रूप से काम करे। ठीक, चल। अच्छा, यहां तक सभी को बातें समझ में आई हैं? ऐसा तो नहीं कि लोगों को लग रहा हो सर ये कौन सी एलियन वाली भाषा में बात कर रहे हैं, मैम अंजू मैम ये कौन सी विलायती भाषा में बात कर रहे हैं, हमको तो ये समझ ही नहीं आ रहा, हमको इतनी मुश्किल चीजें बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा, किसी को गुस्सा तो नहीं आ रहा है? सर यू आर गोइंग ग्रेट। ओह, ओके ओके सबके ओके। रिएक्शंस बहुत अच्छे आ रहे हैं सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच मैम। चल बढ़ेंगे अगले प्रोडक्ट पे। अगला जो प्रोडक्ट है वो हमारी इम्यूनिटी को तो बढ़ाता है लेकिन वो शरीर में एनर्जी लेवल्स को भी सुधारने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इस प्रोडक्ट का नाम है प्राजडॉक अवली। आप चाहें तो आप इसको च्यवनप्राश भी कह सकते हैं। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट है इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ ये कैसे हमको ओवरऑल एनर्जी एनर्जी बढ़ाने में मदद करता है इसको समझते हैं। देखिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसके अंदर एक बहुत ही खास तरह की भस्म मौजूद है। वो भस्म का नाम है लौह भस्म। ये लौह भस्म आयरन की भस्म है। अब ये क्या मदद करती है, लौह भस्म शरीर में नए ब्लड को बनाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। अब समय समय पर अगर किसी व्यक्ति में नया ब्लड बनता रहेगा तो समझ लीजिए उनके शरीर में नए नए एंटीबॉडीज भी बनते रहेंगे। एंटीबॉडीज शरीर में अगर नए नए बनते रहेंगे तो ओवरऑल रोग प्रतिरोधक क्षमता माने इम्यूनिटी इंसान की अपने आप ही मजबूत होती रहेगी। तो ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खास मैंने इसमें जो भस्म मौजूद है उसका नाम आप सभी को बताया। साथ ही साथ शरीर के बल को बढ़ाने में, एनर्जी को बढ़ाने के लिए इसके अंदर एक कुछ खास तरह के तत्व मौजूद हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं केसर शरीर का बल बढ़ाने का काम करता है, वो हमारे प्रासडॉक में मौजूद है। आप सभी लोग जानते हैं काजू हो गया, बादाम हो गया, ये शरीर की बल वृद्धि में मददगार साबित होते हैं, हमारे प्रासडॉक में ये मौजूद है। आप सभी लोग जानते हैं आंवले की मात्रा हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी को भी पूरा करने में मदद करती है और हमारे जो त्रिदोष बैलेंस है उसके लिए भी मदद करती है। तो आंवले की मात्रा भी हमारे प्रासडॉक में मौजूद है। बिना आंवले के प्रासडॉक बहुत कमजोर है पर अच्छी मात्रा में हमारे प्रासडॉक में आंवला मौजूद है जो कि बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है हमारे ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। अब हम बात करें कि कितनी मात्रा में प्रासडॉक का सेवन हम कर सकते हैं तो 10 से 15 ग्राम दिन में 2 बार, हमेशा खाना खाने के 1 घंटा पहले अगर आप लेंगे तो बहुत बेहतर फायदे ले सकते हैं। क्या हम खाना खाने के बाद ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। लेकिन मेरा काम है आप सभी को बताना कि कब किस परिस्थिति में प्रोडक्ट ज्यादा फायदे देगा। तो कोशिश ये करें प्रासडॉक का सेवन आप जब भी करें तो खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार तक इसका सेवन करें तो बहुत ज्यादा फायदे आप ले सकते हैं प्रासडॉक के सेवन से। क्योंकि खाना खाने के पहले अगर आप इसका सेवन करेंगे तो ये बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करने में भी मदद करेगा जिसकी वजह से खाना प्रॉपरली पच पाएगा। तो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा अगर प्रासडॉक का सेवन आप खाना खाने के 1 घंटा पहले करते हैं तो दिन में 2 बार। अच्छा, बहुत लोग क्या कहते हैं सर च्यवनप्राश तो हम दूध के साथ लेना चाहिए। तो मैं आप सभी को बता दूं बिल्कुल दूध के साथ ले सकते हो लेकिन सुबह के समय अगर प्रासडॉक ले रहे हो तो बिना दूध के ही लो तो सबसे अच्छा। शाम के समय अगर आप प्रासडॉक लेते हो या फिर रात के समय अगर आप प्रासडॉक लेते हो तब दूध के साथ ले सकते हो। आप सुबह के समय प्रासडॉक दूध से क्यों नहीं लेना है? प्रासडॉक ही नहीं कोई भी प्रोडक्ट हमारा सुबह के समय दूध के साथ आपको नहीं लेना है। हाय सर ये क्या बात बोल रहे हो, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो ये बता दूं, देखिए आयुर्वेद कहता है कि अगर आप समय के हिसाब से खाद्य पदार्थ चुन के खाते हो तो आप स्वस्थ रह सकते हो। जो सुबह का जो समय है वो आयुर्वेद में दूध पीने के लिए वर्जित बताया गया। माने सुबह के समय अगर आप दूध का सेवन करेंगे तो आप अपने शरीर को कफ संबंधित समस्याओं का निमंत्रण दे दोगे। तो इसलिए दूध से सुबह के समय कोई भी प्रोडक्ट का सेवन नहीं करना है। शाम के समय ही अगर आप दूध से सेवन करना चाहते हैं तो शाम के समय ही आप दूध के साथ प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं। ठीक, चलो उम्मीद करता हूं सभी को बातें समझ में आ रही होंगी और बातें मुश्किल नहीं लग रही होंगी। चलिए बढ़ेंगे हम अगले प्रोडक्ट की ओर। जस्ट मोमेंट प्लीज। अगला प्रोडक्ट है हमारा थंडर ब्लास्टर्स जो कि पुरुषों के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही लाभकारी, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसका नाम है थंडर ब्लास्टर्स। बात करें पुरुषों की किन किन शारीरिक समस्याओं में ये काम करता है तो मैं बता दूं पुरुषों से जुड़ी हुई सभी प्रकार की सेक्सुअल हेल्थ की समस्याओं में बहुत ज्यादा लाभकारी माना जाता है हमारा थंडर ब्लास्ट रस।
अब हम बात करें ये सेक्सुअल समस्याएं क्या हैं जो पुरुषों में आती हैं, तो देखिए एक बहुत कॉमन समस्या है जिसको हम कहते हैं शुक्राणुओं की गिनती में कमी आ जाना। अंग्रेजी में अगर हम कहें तो इसको लो स्पर्म काउंट की समस्या भी बोलते हैं, और ज्यादातर पुरुष किसी एक उम्र के बाद इस समस्या से जूझते ही हैं। तो गंभीर समस्या है, ज्यादातर पुरुषों को यह समस्या देखने को मिलती है। तो ये पहली समस्या है जिसमें थंडर ब्लास्टर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी एक और बहुत कॉमन समस्या है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जाना, माने लो टेस्टोस्टेरॉन की समस्या। ऐसे पुरुष जिनको लो टेस्टोस्टेरॉन की समस्या आ गई है, ऐसे पुरुषों में सभी प्रकार की सेक्सुअल गतिविधियों में जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, जो डिजायर है, वो बहुत कम होने लग जाता है। तो हमारा थंडर ब्लास्टर्स टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की कमी को पूरा करने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। पुरुषों में एक बहुत ही कॉमन समस्या है जिसको हम कहते हैं प्री मेच्योर एजैकुलेशन। हिंदी में अगर हम कहें तो इसको शीघ्र पतन की समस्या भी कहते हैं। ये समस्या भी बहुत सारे पुरुषों में देखने को मिलती है। तो ये प्री मेच्योर एजैकुलेशन की समस्या में भी बहुत ज्यादा लाभ देने में मदद करता है हमारा थंडर ब्लास्ट रस। अब साथ ही साथ ये इरेक्शन से संबंधित समस्याओं में, माने अगर किसी पुरुष को जननांग में तनाव लाने में समस्या आती है, और अगर आसान भाषा में कहूं, अगर किसी व्यक्ति को लिंग में तनाव लाने में समस्या आती है, ऐसी समस्या में भी थंडर ब्लास्टर्स बहुत ही कारगर परिणाम देने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। अब बात करें ऐसा क्या मौजूद है इसमें जो ये इतनी सारी सेक्सुअल हेल्थ की समस्याओं में लाभ देने का काम करता है, तो हमारे थंडर ब्लास्टर्स में कुछ कुछ कारगर हर्ब्स है, उनके नाम बताना चाहता हूं। जैसे इसके अंदर अश्वगंधा की मात्रा मौजूद है, साथ ही साथ इसके अंदर शतावरी की मात्रा मौजूद है, साथ ही साथ इसके अंदर कौच बीज की मात्रा मौजूद है, साथ ही साथ इसके अंदर सफेद मुसली की मात्रा मौजूद है, विदारी खंड की मात्रा मौजूद है। ये सभी तत्व ऐसे हैं जो हमारे पुरुषों के जेनिटल की फंक्शनिंग को, पुरुषों की सेक्सुअल वीकनेस को बहुत दूर करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है सभी प्रकार की सेक्सुअल हेल्थ की समस्याओं के लिए, जिसका नाम है थंडर ब्लास्ट रस। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। अब बात करें कितनी मात्रा में इसका सेवन हमको करना चाहिए, तो 15 से 20 एमएल तक दिन में 2 बार, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद ही इसका सेवन आपको करना चाहिए, 15 से 20 एमएल। अब बात करेंगे सावधानियों की, सख्त परहेज की। सबसे पहली सावधानी जो आप सभी को ध्यान में रखनी है, देखिए मैंने आपको एक सवाल बताया था इम्यूनोडॉक के टाइम पे। सवाल आप सभी को याद होगा, उम्मीद करता हूं कि इम्यूनोडॉक रस डायबिटीज वालों को नहीं देना है, ये सवाल हमेशा पूछ के देना है। वैसे ही जब भी आप सेक्सुअल हेल्थ का कोई भी प्रोडक्ट देते हैं किसी व्यक्ति को, तो उनको फिर से आपको सवाल करना है, और वो सवाल बदल जाएगा। थंडर ब्लास्ट के टाइम पे सवाल होगा कि कहीं आपको हाई बीपी की समस्या तो नहीं। अगर व्यक्ति कहते हैं कि मुझे हाई बीपी की समस्या है, तो थंडर ब्लास्ट या फिर कोई भी सेक्सुअल हेल्थ का प्रोडक्ट नहीं देना है। हाय सर, ऐसी सावधानियां क्यों बता रहे हो? हाँ देखो, ये जरूरी है। जरूरी क्यों है? आप सभी को वजहें पता होनी चाहिए। क्यों कोई बात मना की जा रही है, वो वजह अगर आपको मिल जाएगी तो आप सवाल अपने आप पूछ लेंगे व्यक्ति से। तो वजह बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, ये जो प्रोडक्ट्स है ना सेक्सुअल हेल्थ के, जैसे थंडर ब्लास्टर्स हो गया, साथ में कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं, नाम बता देता हूँ, टेस्टोफास्ट, हॉर्नी गोटवीड, ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सेक्सुअल हेल्थ के प्रोडक्ट हैं। अब ये प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, शरीर के अंदर रक्त के बहने की जो स्पीड है उसको बहुत तेज कर देते हैं, माने ब्लड के सर्कुलेशन को बहुत बढ़ाने का काम करते हैं ये प्रोडक्ट्स। अब जिन व्यक्ति के अंदर पहले से ही रक्त बहुत तेज दौड़ रहा है, माने कोई व्यक्ति जिनको हाई बीपी की समस्या है, अगर आपने उनको सेक्सुअल हेल्थ का प्रोडक्ट दे दिया, तो उनका जो ब्लड है और भी तेज दौड़ने लग जाएगा। अब ब्लड अगर बहुत ज्यादा तेज दौड़ने लग जाए, तो ब्रेन हैमरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं, लकवा यानी पैरालिसिस के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा बड़ी सावधानी से लोगों को प्रोडक्ट देना है कि जब भी आप सेक्सुअल हेल्थ का प्रोडक्ट दें तो सवाल पूछ के दें कि अगर हाई बीपी की समस्या है तो प्रोडक्ट नहीं देना है, अगर हाई बीपी की समस्या नहीं है बिल्कुल प्रोडक्ट दे सकते हैं। ठीक। अब बात करेंगे परहेज की। क्या नियमित परहेज हम सभी को करना चाहिए अगर हम सचमुच में अपने पुरुषार्थ को, अपने सेक्सुअल पावर को अगर सच में बढ़ाना चाहते हैं? तो अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारी जो टीम है मैम, ज्यादातर लोग गुजरात से हैं। हम्म। तो देखो, सर सब जगह से हैं, पंजाब ओके, से, सब जगह। दिल्ली से, गुजरात से, राजस्थान से सर। हाँ मतलब सभी, सब ये पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, सभी जगह पे चटोरे लोग बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं, है ना? तो मैं बता दूं,
बद्दुआ लेने वाला मैं काम कर रहा हूं, पर क्योंकि देखिए मेरा काम है आप सभी को बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन देना, ताकि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। तो किसी ने भी सबसे पहला वादा ये करना है कि किसी ने भी मुझे बद्दुआ नहीं देनी अगर मैं आगे कुछ भी परहेज बताऊं तो जितने भी पुरुष यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आपके मुंह में गोलगप्पे की रेडी को देखकर पानी आता है, हाथ जोड़कर निवेदन है, सेक्सुअल ताकत को मजबूत बनाना चाहते हो तो बिल्कुल भी नहीं खाना। अगर टिक्की, चाट, पकौड़ी देखकर मुंह में पानी भर जाता है, समझ लीजिए आपके लिए सबसे बड़े दुश्मन है। किसी भी प्रकार की खट्टी चीजें अगर आप खाते हैं, ये सबसे तेज आपकी सेक्सुअल पावर को कम करने का काम करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी लोगों को इमली की चटनी बहुत ज्यादा पसंद है, अमचूर की चटनी बहुत ज्यादा पसंद है ना, थोड़ा तीखा डलवा के खाते हैं एक्स्ट्रा अलग से, हाथ जोड़कर निवेदन है बिल्कुल भी नहीं खाना। अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि आपकी ओवरऑल सेक्सुअल ताकत जो है बेहतर रहे और जो भी सेक्सुअल वीकनेस है जल्दी दूर हो, तो ऐसी चीजों का परहेज करना है जिनमें खटास है। अगर आप में ने कभी अखाड़े से ताल्लुक रखा हो तो वो व्यक्ति बखूबी इस बात को जानेंगे कि जिस समय पहलवान की कुश्ती आती है तो जो अखाड़े के उस्ताद होते हैं ना, जो गुरु होते हैं, वो अपने पहलवान को कहते हैं बेटा इस टाइम पे आपको अचार भी नहीं खाना, क्योंकि आपकी कुश्ती आने वाली है। अब क्यों मना करते हैं? क्योंकि अचार में भी खटास है, खट्टापन है, और मैंने बताया कि खट्टी चीजें आपकी जो पुरुषार्थ है, जो कोर पावर है, उसको तेजी से कम करने का काम करती है। तो इसलिए सख्ती से परहेज करना है किसी भी प्रकार की खट्टी चीजों का। ठीक। अब बात करें क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन ले जो बहुत ज्यादा मददगार साबित हो, तो सभी को कॉम्बिनेशन देने जा रहे हैं, तो उम्मीद कर रहा हूं करता हूं कि आप सभी लोग पेन और पेपर के साथ रेडी होंगे। तो पहला प्रोडक्ट तो हमको सेक्सुअल हेल्थ की समस्या में लेना है थंडर ब्लास्टर्स, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद दिन में 2 बार। थंडर ब्लास्टर्स लेने के 1 घंटे के बाद हमारा दूसरा प्रोडक्ट जरूर लेना है, उसका नाम है टेस्टोफास्ट कैप्सूल, दिन में 2 बार। रात को सोने से पहले त्रिफला प्रवाही क्वाथ जरूर लेना है, बस एक बार। त्रिफला बस एक ही बार लेना है। अब त्रिफला क्यों ले रहे हैं तो मैं बता दूं, ऐसा देखा गया कि जितनी भी सेक्सुअल हेल्थ से संबंधित समस्याएं जिन जिन पुरुषों को होती हैं, ज्यादातर की आंतें ठीक से साफ नहीं होती, और आंतों का ठीक से साफ ना होना एक रीजन माना जाता है प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए, शीघ्र पतन की समस्या के लिए। तो इसलिए रात को सोने से पहले त्रिफला प्रयाग जरूर लेना। तो ये 3 प्रोडक्ट का कारगर कॉम्बिनेशन है जो मदद करता है सभी प्रकार की सेक्सुअल हेल्थ की समस्याओं में। ऑप्शनल प्रोडक्ट में आप कोई भी एक मल्टीविटामिन ले सकते हैं। देखिए मल्टीविटामिन के सभी प्रोडक्ट्स के नाम मैं अभी बता देता हूं आपको, तो वो भी यहीं पर कवर अप हो जाएंगे, और उनके नियम भी बता देता हूं। देखिए पुरुषों के लिए 4 मल्टीविटामिन हमारी कंपनी में मौजूद हैं, और महिलाओं के लिए 5 मल्टीविटामिन मौजूद हैं। अब देखिए मैं बता दूं, सबसे पहला जो मल्टीविटामिन है उसका नाम है डेलिफ टैबलेट, ये पहला प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन का। दूसरा मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट का नाम है वीटाडॉक टैबलेट। तीसरे मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट का नाम है मोरिडॉक। चौथे मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट का नाम है स्पायराडॉक। ये पहले 4 सिर्फ पुरुष माने पुरुष और महिलाएं दोनों ले सकते हैं, लेकिन एक 5वां मल्टीविटामिन है जिसका नाम है विमेन वेलनेस टैबलेट, ये सिर्फ महिलाओं का ही मल्टीविटामिन है। तो महिलाएं इन 5 में से कोई भी एक ले सकती हैं, और पुरुष अगर मल्टीविटामिन लेना चाहते हैं तो पहले 4 जो मैंने नाम बताया उनमें से ले सकते हैं। तो महिलाओं के लिए 5 हो गए और पुरुषों के लिए 4 हो गए, इनमें से कोई भी एक मल्टीविटामिन कॉम्बिनेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला जो प्रोडक्ट है इसका नाम है गायनीडॉक रस। ये गायनीडॉक रस महिलाओं की सभी प्रकार की गायनेकोलॉजिकल संबंधित समस्याओं में काफी लाभ देने में मदद करता है। अगर हम नाम लें कि कौन कौन सी समस्याओं में मदद करता है, तो मैं बता दूं महिलाओं में एक बहुत ही कॉमन समस्या पाई जाती है जिसको हम कहते हैं इरेगुलर पीरियड साइकिल, माने मासिक धर्म का अनियमित रूप से आना, टाइम से ना आना, अपनी डेट से ना आना। तो अगर समस्या मासिक धर्म के अनियमित रूप से आने की है, इसमें गायनीडॉक्टर्स बहुत बेहतर रूप से काम करता है। एक और बहुत कॉमन समस्या है जो महिलाओं में पाई जाती है, माताओं में, बहनों में पाई जाती है, वो है अगर ब्लीडिंग हो रही है, माने मासिक धर्म के दौरान जब ब्लीडिंग हो रही है तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, इसको अंग्रेजी में हम एक्सेसिव ब्लीडिंग की समस्या भी बोलते हैं। ये भी एक बहुत कॉमन समस्या है महिलाओं में। अगर हम बात करें और समस्याओं की, तो महिलाओं में एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो एक ना एक उम्र में ये सब ज्यादातर महिलाओं को देखने को मिलती है, उस समस्या को हम कहते हैं वाइट डिस्चार्ज।
महिलाओं के जननांगों से व्हाइट डिस्चार्ज माने व्हाइट फ्लूइड बहता है, इसको हम लिकोरिया की समस्या के नाम से भी जानते हैं। तो समस्या अगर व्हाइट डिस्चार्ज की है, लिकोरिया की है, इसमें भी काफी फायदे देने में मदद करता है हमारा गायनीडॉक रस। अब कुछ कुछ समस्याएं ऐसी हैं जैसे महिलाओं के जननांगों में गांठें हो जाती हैं, इसको पीसीओडी पीसीओएस की समस्या भी के नाम से भी हम जानते हैं। तो ऐसी समस्या में भी गायनीडॉक रस बहुत बेहतर रूप से फायदा देने में, लाभ देने में हमारी मदद करता है। अब हम बात करें कितनी मात्रा में गायनीडॉक रस का सेवन हम कर सकते हैं, तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद हम नियमित रूप से गायनीडॉक रस का सेवन कर सकते हैं। अब परहेज की अगर हम बात करें तो महिलाएं थोड़ा मुझे बद्दुआएं ज्यादा दे सकती हैं, क्योंकि जो परहेज हमने पुरुषों के समय पर बात करा, महिलाएं थोड़ी पुरुषों से ज्यादा चटोरी होती है ना। तो जो परहेज हमने चाट पकौड़ी का, टिक्की का, खट्टी चीजों का, सौंठ की चटनी का, हाथ जोड़कर निवेदन है, जब तक समस्या है तब तक नहीं खाना। उसके बाद स्वस्थ होने के बाद महीने में 1 बार खा सकते हो, जबान का स्वाद पूरा करने के लिए। ये चीजें रोज खाने के लिए बनी ही नहीं है। अगर इनका सेवन हम रोज करेंगे तो ये बीमारियों को निमंत्रण ही देंगी, नुकसान ही करेंगी, फायदा नहीं करेंगी। तो सभी सगी चीजों से अपने को दोस्ती करनी है, और जितनी भी ना सगी चीजें हैं उनसे हमको दूरी बनानी है। ठीक है, ये खट्टी चीजें, मसालेदार चीजें, टिक्की, चाट, पकौड़ी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है महिलाओं के लिए भी। तो महिलाओं को भी खट्टी चीजों का सख्ती से परहेज करना है। अब बात करें क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं सभी प्रकार की गायनेकोलॉजिकल समस्याओं में, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल हमको जरूर लेना है। ये फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल क्या है? ये मेथी का कैप्सूल है। और मेथी का कैप्सूल का जो कुछ गुणों में से एक गुण ये है जो आयुर्वेद में बताए गए हैं कि मेथी का जो कैप्सूल है मासिक धर्म की समस्याओं को, हार्मोनल इम्बैलेंस को नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इसलिए सबसे पहला जो प्रोडक्ट हमको गायनेकोलॉजिकल समस्याओं में लेना है वो फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार लें। ठीक। दूसरा प्रोडक्ट लेना है खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद, उसका नाम है गायनीडॉक रस, दिन में 2 बार। गायनीडॉक रस लेने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार कोई भी एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट जरूर लेना है। उन सभी के नाम मैं बता देता हूं, उनमें से कोई भी आप एक जरूर लीजिए। अब हमारी कंपनी ने एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स में से कुछ 4 खास प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ही डेडिकेटेडली हम यूज कर सकते हैं अलग अलग शरीर की समस्याओं में। सभी 4 के नाम मैं आप सभी को बता देता हूं। पहला प्रोडक्ट है क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ, ये एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट है सीबक डॉक जूस, ये भी एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है। तीसरा एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है, उसका नाम है नोनी डॉक जूस, ये भी एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है। चौथा एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट का नाम है व्हीट ग्रास पाउडर। ये 4 खास डेडिकेटेड एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट हैं। इनमें से कोई भी एक हमको इस कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना है एज अ तीसरा प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट। ठीक है। अब रात को सोने से पहले त्रिफला प्रवाही क्वाथ जरूर लेना है, बस 1 बार। दिन में 2 बार एक्टिव फाइबर जरूर लेना है। मतलब हर खुराक 10 ग्राम से ज्यादा ना हो। पहली खुराक अगर एक्टिव फाइबर की आप ले रहे हैं तो 10 ग्राम ले लीजिए। शाम को दूसरी बार जब आप ले रहे हैं तब भी 10 ग्राम, 10 ग्राम से ज्यादा एक्टिव फाइबर नहीं लेना। ठीक है। और दिन का कोई भी एक मल्टीविटामिन। तो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्रकार की गायनेकोलॉजिकल समस्याओं में। उम्मीद करता हूं बातें सभी को समझ में आ रही होंगी और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही होंगी। चलिए, अगला प्रोडक्ट है हमारा डाइबोडॉक रस, जो कि मधुमेह की समस्या यानी डायबिटीज की समस्या यानी शुगर की समस्या के लिए बहुत ही कारगर प्रोडक्ट है। अब शुगर को नियंत्रित करने के लिए डाइबोडॉक रस में जामुन की मात्रा मौजूद है, करेला की मात्रा मौजूद है, गुड़मार की मात्रा मौजूद है। ये सभी तत्व क्या करते हैं, मिलजुल कर हमारे ब्लड में मौजूदा जो एक्सेसिव ग्लूकोज है उसकी मात्रा को नियमित रूप से नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अब किस समय इसका इस्तेमाल आपको करना है, डाइबोडॉक का इस्तेमाल करना है, तो हमेशा डाइबोडॉक रस खाना ही इस्तेमाल करें, दिन 2 बार। मात्रा की अगर हम बात करें तो 20 से 25 ml तक डाइबोडॉक रस का सेवन आप कर सकते हैं। ध्यान ये रखें कि अगर आप खाना खाने के 1 घंटा पहले लेना भूल जाते हैं तो ही सिर्फ व्यक्ति खाना खाने के 1 घंटे के बाद लीजिए। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा प्रोडक्ट तब करेगा अगर इसका सेवन आपने खाना खाने के 1 घंटा पहले किया, दिन में 2 बार। तो
ठीक, अब बात करें क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन है डायबिटीज की समस्या के लिए, तो मैं आप सभी को बता दूं, खाना खाने के 1 घंटा पहले डाइबोडॉक तो लेना ही है, लेकिन साथ में दिन में 2 बार डाइबोडॉक के साथ में ही आप फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जरूर 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 लीजिए। अब आप कहेंगे सर, फेनुग्रीक तो आपने गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में बताया था, यहाँ क्यों बता रहे हो? तो मैं बता दूं आप सभी को, आयुर्वेद में एक गुण मेथी का ये भी बताया गया है कि रक्त में बढ़े हुए ग्लूकोज को नियंत्रित करने में मेथी सबसे ज्यादा कारगर रूप से मदद करता है। तो इसलिए खाना खाने के 1 घंटे के पहले जब आप डाइबोडॉक रस लेते हैं, साथ में दिन में 2 बार फेन्यूग्रीक भी जरूर लीजिए। तो पहला प्रोडक्ट हुआ फेन्यूग्रीक, दूसरा प्रोडक्ट हुआ डाइबोडॉक रस, दोनों ही खाना खाने के 1 घंटा पहले लेने हैं, दिन में 2 बार। खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार कोई भी एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट जरूर लेना खाना खाने के बाद। अब कौन सा ले लें? आप चाहें तो क्लोरोडॉक ले सकते हैं, आप चाहें तो सीबकडॉक ले सकते हैं, आप चाहें तो नूनीडॉक ले सकते हैं, आप चाहें तो वीटग्रास। इन चारों में से कोई भी एक का इस्तेमाल जरूर करें। रात को सोने से पहले त्रिफलाप्राइक्वाद बस एक बार जरूर लेना। दिन का एक मल्टीविटामिन जरूर लेना है। डेलिफ, वीटाडॉक, मोरिडॉक, स्पाइराडॉक में से कोई भी एक, या फिर महिला है तो वुमेन वेलनेस भी ले सकते हैं। तो दिन का एक मल्टीविटामिन का नियम है, दिन का एक लेना काफी है। कुछ कुछ परिस्थितियों में हम बताते हैं कि 2 बार लेना है, तो वो आपको तब स्पेशली बताया जाएगा जब 2 बार लेना होगा। पर नॉर्मल नियम है कि मल्टीविटामिन दिन का एक लेना काफी। और साथ में एक्टिव फाइबर दिन में 2 बार जरूर लीजिए। 10 ग्राम से ज्यादा एक्टिव फाइबर नहीं लेना, ठीक है, दिन में 2 बार। अगर एक्टिव फाइबर का ब्लेंड आप यूज करते हैं इसी कॉम्बिनेशन में, तो परिणाम बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। कई लोगों को बीच बीच में ये मुझे देखिए, मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में लगातार जाता हूं, तो कई बार ये सुनने को मिलता है, सर हमने डाइबोटॉक दिया और उनका शुगर लेवल स्पाइक हो गया। कई बार ये समस्या भी देखने को मिलती है। तो मैं ऐसा ट्रेनर नहीं हूं कि कोई कमी आ रही है तो मैं उसको छुपा लूं, मैं तो सबको बता देता हूं ताकि किसी के साथ और समस्या ना आए। तो अगर इसी कॉम्बिनेशन में आप एक्टिव फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये समस्या काफी हद तक आप रिड्यूस कर देंगे। ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी कि आपने डाइबोटॉक दिया और ग्लूकोज लेवल स्पाइक हो जाए। ठीक, चलो, अगला प्रोडक्ट है हमारा लिवोडॉक्रस, जो कि सभी प्रकार की लिवर संबंधित समस्याओं में बहुत कारगर रूप से परिणाम देने में मदद करता है। अब बात करें लिवोडॉक में ऐसा क्या है और किन किन समस्याओं पे ये काम करता है, तो देखिए, चाहे समस्या लिवर में इंफेक्शन की हो, चाहे समस्या हेपेटाइटिस की हो, चाहे समस्या लिवर सिरोसिस की हो, चाहे समस्या अपच की हो, माने वीक डाइजेस्टिव सिस्टम की हो, ये सभी प्रकार की समस्याओं में लाभ देने में मदद करता है हमारा लिवोडॉक रस। अब बात करें ऐसा क्या इसमें पड़ा है जो मदद करता है, तो इसके अंदर एक बहुत ही कारगर हर्ब का इस्तेमाल किया गया है। उस हर्ब का नाम है कुटकी। ये कुटकी अकेली इतनी कारगर हर्ब है कि ये लिवर के साथ साथ गुर्दा और तिल्ली के स्वास्थ्य को भी बहुत ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि लिवर डॉग का इस्तेमाल हम स्टोन डॉग के साथ कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि कुटकी, मैंने बताया कि गुर्दे के स्वास्थ्य को सुधारने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ये बहुत ही कारगर हर्ब है। अब इसी के साथ साथ इसके अंदर पुनर्नवा की मात्रा भी मौजूद है। कुटकी के साथ 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 ही साथ इसके अंदर एलोवेरा की मात्रा भी मौजूद है, जो ओवरऑल मदद करते हैं लिवर संबंधित सभी समस्याओं में लाभ देने में। अच्छा, लिवोडॉक का एक नियम मैं आप सभी को बता दूं जिसको बहुत शिद्दत से फॉलो करना है, कि कभी भी लिवोडॉक का सेवन खाली पेट नहीं करना। मुझे पता है कि बहुत लोग मेरे को आके बताते हैं, सर हमने लिवोडॉक लिया और हमको लूज मोशंस हो गए। तो मुझे अगर वो ये ना भी बताएं कि हमने लिवोडॉक लिया तो लूज मोशन हो गए, मुझे तब भी ये बात पता होती है कि उनको लगेंगे ही लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि इसके अंदर कुटकी मौजूद है, और कुटकी का नियम बताया गया है आयुर्वेद में कि कभी भी कुटकी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। क्योंकि लिवोडॉक में कुटकी मौजूद है, इसलिए लिवोडॉक रस कभी भी खाली पेट किसी भी व्यक्ति को नहीं देना। जब भी देना है हमेशा खाना खाने के बाद ही देना है। ये मेरा नियम नहीं है, मैंने घर पे नहीं बनाया, तो मुझसे नाराजगी नहीं रखनी। ये आयुर्वेद का नियम है। आप, मुझे पता था, अब आपको भी पता है। ठीक, अब बात करें कितनी मात्रा में इसका सेवन करें, तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार तक खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद इसका सेवन आप कर सकते हैं। अब बात करें क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन है लिवर संबंधित समस्याओं में, तो कॉम्बिनेशन में खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार एलोवेरा सिरप का इस्तेमाल जरूर करना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार लिवोडॉक्स। दूसरा प्रोडक्ट,
लिवोडॉक लेने के 1 घंटे के बाद एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में सीबकडॉक ही लेना है। क्या हम क्लोरोडॉक, नोनिडॉक, व्हीट ग्रास ले सकते थे? हाँ, ले सकते थे। लेकिन मैंने जोर देकर बताया, अगर लिवर संबंधित समस्या है या फिर हृदय, हार्ट की समस्या है, तो एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में अगर आप सीबक का इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा फायदे ले सकते हो। तो इसलिए मैंने जोर देकर बताया कि लिवोडॉक के साथ एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में सीबकडॉक का ही इस्तेमाल आपको करना। ठीक, रात को सोने से पहले त्रिफला प्रोइक्वाथ बस एक बार। बात करें परहेज की, लिवर संबंधित समस्या अगर किसी व्यक्ति को है तो परहेज में सबसे बड़ा और सबसे पहला परहेज जो आप सभी को करना है वो करना है किसी भी प्रकार के फलों का सेवन नहीं करना। हाय सर, ये क्या बात बोल दी, आप अच्छे इंसान नहीं हो सर, फल तो अच्छे होते हैं हमारे शरीर के लिए, लिवर संबंधित समस्याओं में क्यों हमारा बंद करवा रहे हो फल? तौबा तौबा अंजू मैम, आप सही सही इंस्ट्रक्टर को नहीं लेकर आए, आज शिकायतें आने वाली हैं बहुत सारी। हाँ, मैं बता दूं, वजह मैं बता देता हूं। देखिए, होता क्या है, जब भी आप कोई भी खाना खाते हैं तो खाने की जब पाचन क्रिया पूरी हो जाती है, कोई भी प्रकार का खाना हो, तो उस पाचन क्रिया के बाद उस खाए हुए खाने से ग्लूकोज बनता है। उस ग्लूकोज का क्या करूं, यह फैसला आपका लिवर लेता है। तो माने शरीर में ग्लूकोज है, तो लिवर क्या करता है, लिवर पूरा शरीर देखता है, देखता है किस चीज की कमी है। तो लिवर क्या करता है, ओहो चलो चर्बी की कमी है, इस मौजूदा ग्लूकोज से चर्बी बना देता हूं। फिर भी ग्लूकोज अगर बच गया तो लिवर देखेगा, ओहो कोलेस्ट्रॉल की कमी है, चलो इस मौजूदा ग्लूकोज से कोलेस्ट्रॉल बना देता हूं। फिर भी अगर ग्लूकोज बच गया तो लिवर देखता है, मैंने मैंने फैट भी बना दिया, मैंने कोलेस्ट्रॉल भी बना दिया, अभी भी ग्लूकोज मौजूद है, अभी इसका क्या करूं, चलो इसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में खुद में ही स्टोर कर लेता हूं, जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी मैं एनर्जी रिलीज कर दूंगा अपने अंदर से। ये फैसले आपका लिवर ले रहा है कि मैं ग्लूकोज का क्या करूं। अब लिवर संबंधित समस्या में लिवर बेचारा बीमार है और आपने खा लिए फल, फलों के अंदर भारी मात्रा में ग्लूकोज होता है, चाहे वो फ्रुक्टोज की फॉर्म में हो, लेकिन होता तो वो ग्लूकोज ही है। तो आपने जब फल ज्यादा खाए तो माने ज्यादा मात्रा में आपने लिवर को दे दिया ग्लूकोज कि लो भैया संभालो। लिवर कहता है मैं पहले से मालिक बीमार था और आपने मुझे और फल खा के मुझे ग्लूकोज दे दिए, तो लिवर पर लोड पड़ता है, तो लिवर और खराब होता है। इसलिए कहा जाता है लिवर संबंधित समस्या में आप फलों का परहेज करो। तो क्या खाएं, कच्ची सब्जियां खाइए, है ना, पकी हुई सब्जियां खाइए, सब्जियां ज्यादा खाइए, फलों का सेवन कम करिए। तो पहला परहेज हुआ किसी भी प्रकार के फलों का सेवन नहीं करना। अब आप कहेंगे सीबक डॉग जो बना है वो सीबक थॉर्न फल से बना है, ये भी तो फल है। तो मैं आप सभी को बता दूं, सीबक डॉग जो फ्रूट है इसका बहुत ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, माने इसमें ग्लूकोज की मात्रा ना बराबर है, तो इसलिए बिल्कुल सेफ टू यूज है और बहुत ही कारगर एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है लिवर संबंधित समस्या में। ठीक, साथ ही साथ तली हुई चीजों का, ज्यादा मसालेदार चीजों का भी सख्ती से परहेज करना है अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की लिवर संबंधित समस्या है तो। अब मैदा से बनी हुई चीजें खा लें, समोसे खा लें? नहीं खाने, क्योंकि मैदा से भी बना है, तली हुई भी है, मसालेदार भी है, तो ऐसी चीजों का सख्ती से परहेज करना है। चलो, सभी प्रकार की हृदय संबंधित समस्याओं के लिए कार्डियोडॉक्रस बहुत ही शानदार, बहुत ही कारगर प्रोडक्ट है। अब बात करें ये क्या समस्याएं होती हैं जिनको हम हृदय संबंधित समस्याएं कहते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो समझ लीजिए हृदय की समस्या है। अगर किसी व्यक्ति को हाई बीपी की समस्या है, समझ लीजिए हृदय की समस्या है। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की नसों में ब्लॉकेज की समस्या, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है, तो समझ लीजिए हृदय संबंधित समस्या है। अगर किसी व्यक्ति को धीमी धमक की समस्या है, लो पैल्पिटेशंस हैं हार्ट में, हार्ट ठीक से पंपिंग नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए हृदय संबंधित समस्या है। ऐसी सभी प्रकार की समस्याओं के लिए कार्डियोडॉक्रस बहुत ही लाभकारी, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। अब बात करें कितनी मात्रा में इसका सेवन हमको करना चाहिए, तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद इसका सेवन आप कर सकते हैं। अब बात करें ऐसा क्या इसके अंदर तत्व मौजूद है जो मदद करता है, तो एक बहुत ही कारगर हर्ब का नाम बता दूं, उसका नाम है अर्जुन की छाल। ये अर्जुन की छाल इतना लाभकारी माना जाता है, ये हार्ट की मांसपेशियों को जो है मजबूत बनाने का काम करता है, हार्ट की मांसपेशियों का पोषक तत्व है। साथ ही साथ ये ओवरऑल रक्त के संचार को नियमित रूप से बैलेंस करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। साथ ही साथ ये शरीर में मौजूदा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो बहुत ही कारगर हर्ब है जो कि हमारे कार्डियो डॉक्टर्स में मौजूद है।
अब बात करें क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं सभी प्रकार की हृदय संबंधित समस्याओं में, तो खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जरूर लेना है। अब आप कहेंगे, हे गुरुदेव, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में फेनुग्रीक बता दिया, डायबिटीज में भी फेनुग्रीक बता दिया, हृदय संबंधित समस्या में क्यों बता रहे? तो वजह बता दूं, आयुर्वेद में तीसरा कारगर गुण मेथी का यह बताया गया है कि रक्त में मौजूदा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको तेजी से रिड्यूस करने में मदद करता है आपका फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट, माने मेथी का एक्सट्रैक्ट या फिर मेथी का दाना। ये जो फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है ये मेथी से ही मिलकर बना है, हृदय संबंधी समस्याओं में बेस्ट परिणाम देने में मदद करता है। इसलिए पहला प्रोडक्ट, सभी प्रकार की हृदय संबंधित समस्याओं में हम फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल ले सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार कार्डियोडॉक रस लेने के 1 घंटे के बाद एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में सीबक डॉक ही लेना है। क्या हम क्लोरोडॉक, नोनिडॉक, वीट ग्रास ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हो, लेकिन ज्यादा फायदा एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में सीबक डॉक ही करेगा हृदय संबंधी समस्याओं में, क्योंकि ओवरऑल हार्ट हेल्थ को सुधारने में सीबक फ्रूट मदद करता है। इसलिए रात को सोने से पहले त्रिफला प्राइक्वा जरूर लेना है, दिन का 1 मल्टीविटामिन जरूर लेना है और दिन में 2 बार एक्टिव फाइबर जरूर लेना। ये एक्टिव फाइबर भी हृदय संबंधी समस्याओं में लाभ देने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगला प्रोडक्ट का नाम है ओबियोडोक्रस, जो कि वजन को कम करने में बहुत ज्यादा हमारी मदद करता है। शरीर के का जो फैट मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है उसको तेज करने में ये मदद करता है, उसको स्पीड अप करने में मदद करता है, जिसकी वजह से लाभ मिलता है ओवरऑल वजन को घटाने में। अब फैट मेटाबॉलिज्म को तेज करने में, स्पीड अप करने में ऐसा क्या इसके अंदर मौजूद है? तो इसके अंदर लहसुन की मात्रा मौजूद है। ये लहसुन के कुछ कुछ गुण बताए गए हैं आयुर्वेद में, और उन सभी गुणों में सबसे पहला गुण है कि ये आपके जो फैट मेटाबॉलिज्म है उसको इंप्रूव करने में का बहुत तेजी से काम करता है। और इसका एक नियम ये भी बताया गया है कि जब जब आप लहसुन खाएं तो हमेशा कच्चा ही खाएं, और दूसरा नियम है कि सुबह खाली पेट लें तो सबसे अच्छा। तो ओबियोडॉक में कच्चे लहसुन की मात्रा मौजूद है, तो और नियम अनुसार इसकी खुराक अगर आप लें तो पहली खुराक ओबियोडॉक का आप सुबह सुबह खाली पेट लें तो सबसे ज्यादा अच्छा, क्योंकि कच्चे लहसुन का नियम है कि जब भी आप लो तो उसको खाली पेट ही लो, तो सबसे ज्यादा लाभ आप ले सकते हैं। अब बात करें कितनी मात्रा में इसका सेवन हम कर सकते हैं, तो ओबियोडॉक आप 25 से 30 ml, अगर वयस्क हैं, अडल्ट हैं, तो 25 से 30 ml तक दिन में 2 बार तक सेवन कर सकते हैं। पहली खुराक आप इसकी हमेशा खाली पेट ही लें, सुबह उठते ही गुनगुने पानी के साथ, बासी में। अब बात करें दूसरी खुराक कब लें, तो जब आप रात को सोते हैं तो रात को सोने से पहले दिन में माने रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। इस तरह से दिन में 2 बार इसकी खुराक ओबिडॉक की ले सकते हैं। ओवरऑल वजन को घटाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। अगला प्रोडक्ट है हमारा एलोवेरा सिरप, जो कि पित्त को शांत करने के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी माना जाता है। जितनी भी व्यक्ति को त्वचा संबंधित समस्याएं आती हैं ये पित्त को बिगड़ने की वजह से आती हैं। आयुर्वेद बताता है कि पित्त को नियमित रूप से बैलेंस करने के लिए सबसे कारगर अगर कुछ है तो वो एलोवेरा। तो सबसे पहला फायदा एलोवेरा सिरप का है कि आप पित्त को शांत करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन संबंधित कोई भी समस्या हो, चाहे वो पिंपल्स की समस्या हो, चाहे वो कील मुहासे की समस्या हो, चाहे वो स्किन एलर्जी की समस्या हो, चाहे वो सफेद दाग धब्बे की समस्या हो, तो सभी प्रकार की त्वचा संबंधित समस्याओं में भी एलोवेरा सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ एलोवेरा आपके पाचन तंत्र को सुधारने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हमने लिवर डॉग के साथ किया था, लिवर संबंधित समस्या में खाली पेट। अब एलोवेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाना खाने के पहले भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन समय निर्धारित करिए। अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल खाना खाने के पहले करते हैं तो हमेशा खाना खाने के पहले ही करिए। अगर आप खाना खाने के बाद में इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा खाना खाने के बाद ही करिए। ऐसा नहीं करना है आज एलोवेरा हमने खाली पेट लिया, कल खाना खाने के बाद ले लिया, परसों फिर से खाली पेट ले लिया। समय निश्चित करना है, समय निर्धारित करना है। कितनी मात्रा में एलोवेरा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो 20 से 25 ml तक दिन में 2 बार तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगली जो समस्या है वो पाचन तंत्र की समस्या से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, और इस समस्या को कहते हैं गैस की समस्या। ऐसे व्यक्ति जिनका पाचन तंत्र कमजोर होगा उनको गैस ज्यादा बनेगी। तो देखिए, हम आयुर्वेद में क्या करते हैं, हम आयुर्वेद में समस्या की जड़ पे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो सिम्टोमेटिक रिलीफ की बात कर लें। अगर किसी व्यक्ति को गैस की समस्या है तो गैस ड्रॉप कैप्सूल उनके लिए है, और गैस ड्रॉप कैप्सूल का नियम है कि हमेशा खाना खाने के 1 घंटा पहले ही लेना है, दिन में 2 बार। 1 से 2 कैप्सूल ले सकते हैं खाना खाने के 1 घंटा पहले, दिन में 2 बार। लेकिन ये जो गैस है ये बन क्यों रही है शरीर में, क्योंकि पाचन तंत्र कमजोर है।
पाचन तंत्र कमजोर होगा तो खाना ठीक से पचेगा नहीं, ठीक से पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा तो गैस बनेगी। मिसाल के तौर पे आपकी किचन में आपने खाना बनाया जो कि एक्स्ट्रा रह गया, लोग खा नहीं पाए, तो बचा हुआ खाना आपने डस्टबिन में डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। अब मुझे ये बात बताइए कि अगर एक हफ्ते तक आपने कूड़ेदान की सफाई नहीं करी तो क्या कूड़े में से बदबू आएगी? हाँ के ना? लेकिन अगर वही कूड़े की बदबू आपने 20 दिन तक साफ ना करी तो क्या बदबू बढ़ेगी? हाँ के ना? क्योंकि एक हफ्ते से अब 20 दिन हो गया। तो ऐसे ही जब भी हमारे पेट के अंदर खाना पड़ा रहेगा, जितने दिन पड़ा रहेगा उतना ज्यादा उसमें टॉक्सिन्स क्रिएट होंगे और उतनी ज्यादा ही वो गैस बनेगी। तो इसीलिए पाचन तंत्र का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गैस के लिए गैस डॉक लेना है खाना खाने के 1 घंटा पहले, लेकिन पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए या तो लिवोडॉक या फिर डाइजिडॉक, दोनों में से कोई भी एक खाना खाने के 1 घंटे के बाद। रात को सोने से पहले त्रिफला प्राइकवा जरूर, बस एक बार। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं गैस संबंधी समस्याओं में तो बहुत कारगर लाभ आप ले सकते हैं। आप चाहें तो ऑप्शनल प्रोडक्ट में एक्टिव फाइबर को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, वो भी मदद करेगा टॉक्सिन्स को शरीर से निकालने के लिए, हाथों को साफ करने में। ठीक, ऑप्शनल प्रोडक्ट में एक्टिव फाइबर मैंने आप सभी को बताया। अगला प्रोडक्ट है हमारा त्रिफला प्राइकवात। ये बहुत कारगर, बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब का प्रोडक्ट है। आपने अभी तक देखा होगा कि कई सारे कॉम्बिनेशंस में हमने इसका इस्तेमाल करा है, लेकिन मैंने जोर दे देकर बताया कि त्रिफला आपको रात को ही लेना, रात को ही लेना, रात को ही लेना है। अब मैंने ऐसी बात क्यों करी? देखो, मैं सालों से वेलनेस किया है और यकीन मानिए ऐसे 1500 से ज्यादा लोग होंगे जिनको वन ऑन वन लेवल पे रहकर मैंने कोच किया है, उनकी अलग अलग बीमारियों में उनकी दवाइयां पूरी तरह से छुड़वाने में उनकी मदद करी है। आज तक 2013 से लेकर अभी तक मैंने किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहा कि आपको त्रिफला दिन में 2 बार लें। इसकी एक बहुत ही सीरियस वजह है, क्योंकि मैं बता दूं ये जो त्रिफला है ना, ये प्रकृति के हिसाब से चलने वाला प्रोडक्ट है। हम चले या ना चले, ये त्रिफला जरूर चलता है। अब ये समय, किस समय आप त्रिफला का सेवन करते हैं तो समय के हिसाब से अपने फंक्शंस बदल देता है, फायदे बदल देता है। देखिए, एक ना योग में कॉन्सेप्ट होता है, माने उस कॉन्सेप्ट को पूरक, रेचक और कुंभक का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो माने जब भी आप सांस बाहर से अंदर की ओर सांस लेते हैं, अच्छा, पूरक, रेचक और कुंभक का कॉन्सेप्ट जानना है सभी को? अगर जानना है तो ही बताऊंगा, ना ही जानना होगा तो मैं भी प्रोडक्ट के फायदे बताऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। पहले देख लूं कितने लोगों ने थम्स अप दिया। हाँ चलो, थम्स अप और खूबसूरत खूबसूरत मुस्कुराहटें मुझे मिल रही हैं, माने सभी को जानना है। अच्छा, मैं पता बार बार क्यों पूछता हूँ कि जानना है कि नहीं जानना है? वो इसलिए पूछता हूँ, मैंने अपने गुरुओं से सीखा। जैसे मैंने कुछ कुछ आश्रमों में सेवाएं भी करी, बहुत लोगों के पास में रहा, और इस नॉलेज को मैंने बहुत जगह दिया, बहुत अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रास्तों से। तो उनमें से कुछ कुछ जो गुरु मेरे रहे, उन्होंने मुझे ये बताया कि ज्ञान सिर्फ तभी देना चाहिए जब सामने लोग मांग रहे हो। अगर उनको चाहिए नहीं तो उनको देना भी नहीं, क्योंकि ज्ञान की बर्बादी होती है। तो इसलिए मैं बार बार पूछ लेता हूँ, क्या आपको जानना है, क्या आपको नहीं जानना? तो आप कह रहे हैं जानना है, तो बिल्कुल जानेंगे। तो जब भी आप सांस बाहर से अंदर की ओर लेते हैं, इसको योग में कहते हैं आप पूरक कर रहे हैं, पूरक। लेकिन अंदर से बाहर जब भी आप सांस छोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, अंदर से बाहर, इसको कहा जाता है आप रेचक कर रहे हैं। तो त्रिफला अगर आप शाम के समय या फिर रात के समय लेते हैं तो इसके फायदे आपको सभी रेचक वाले मिलते हैं। माने अगर शाम के समय या रात के समय त्रिफला लिया, रेचक माने त्रिफला आपके शरीर के अंदर से बाहर गंदगी को निकालने का काम करेगा। लेकिन अगर त्रिफला आप सुबह के समय लेते हैं तो ये शरीर में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करेगा। तो इसलिए त्रिफला सिर्फ एक ही बार लेना है, अपनी जरूरत के हिसाब से लेना है। अगर शरीर की जरूरत है टॉक्सिन्स को अंदर से बाहर निकालना तो त्रिफला सिर्फ रात को, बस एक बार। अगर शरीर की जरूरत है एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना तो त्रिफला सिर्फ सुबह के समय एक बार। जब भी आप लेना गुनगुने पानी से ही। तो इस तरह से मैंने ये बात क्यों बताई वो मैं बताता हूं। कई बार क्या होता है, लोग मेरे पास ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में आते हैं और कहते हैं कि सर, हमने त्रिफला 2 बार दे रहे हैं, हम ओबी डॉग भी दे रहे हैं और वजन कम नहीं हो रहा है। तो ना, आपका जो समस्या है वो उसका जो आंसर है वो आपकी बात में ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप त्रिफला 2 बार दे रहे हैं।
तो हमेशा अगर आप वजन घटाने के लिए त्रिफला किसी को देते हैं तो सिर्फ रात को ही देना है, क्योंकि मैंने बताया कि वो रात को टॉक्सिन्स को रिलीज करने में मदद करेगा। मात्रा की अगर हम बात करें 20 से 25 ml त्रिफला का इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं। कब्ज की समस्या यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या के लिए हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है कब्ज डॉग ग्रेन्यूल। रात को सोने से पहले 5 ग्राम तक कब्ज डॉग आप ले सकते हैं, बस एक बार। अब ये जो कब्ज की समस्या है ये कमजोर पाचन की ही समस्या है, तो रात को कब्ज डॉग तो ले लिया, लेकिन दिन में 2 बार या तो लिवोडॉक या फिर डाइजीडॉक, इनमें से कोई भी एक जरूर लेना है, ताकि पाचन तंत्र मजबूत है और धीरे धीरे कब्ज की समस्या केटर आउट हो जाए। और ऐसे व्यक्ति को जिनको कब्ज ज्यादा होती है उनको खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार एक्टिव फाइबर भी लेना है। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और इसके आप जब इस्तेमाल करेंगे तो परिणाम आप देख के हैरान रह जाएंगे कि ये लाजवाब फायदे आप कैसे ले रहे हैं। तो एक्टिव फाइबर खाना खाने के 1 घंटा पहले कब्ज की समस्या में, खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार या तो लिवोडॉक या फिर डाइजीडॉक, रात को सोने से पहले कब्ज डॉक। पाइल्स की समस्या, देखिए ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है। पाइल्स यानी हिंदी में इसको बवासीर की समस्या भी कहते हैं, जिसमें एनल एरिया में, हमारे रेक्टम में कुछ कुछ दाने टाइप्स हो जाते हैं जो कि मल त्यागते वक्त दर्द बहुत ज्यादा दे सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो सकता है मल त्यागने की क्रिया अगर किसी व्यक्ति को पाइल्स है। ये 2 तरह की समस्या है, 2 तरह से समस्या ये हो सकती है। एक तो नॉर्मल समस्या जिसमें मल त्यागते हैं आपको होता है। दूसरी समस्या में जब आप मल त्यागते हैं, मल के साथ साथ ब्लड भी आता है, ब्लीडिंग भी होने लगती है। इसको हम खूनी बवासीर की समस्या के नाम से भी जानते हैं। तो समस्या बवासीर की चाहे नॉर्मल हो चाहे खूनी बवासीर की हो, दोनों में लाभ देने में मदद करता है हमारा पाइलोडॉक रस। अब पाइलोडॉक में क्या क्या चीजें पड़ी हैं जो मदद करती हैं, तो इसके अंदर मात्रा मौजूद है मोरिंगा की, इसके अंदर मात्रा मौजूद है एलोवेरा की। तो ये बहुत ही कारगर कॉम्बिनेशंस हैं जो मदद करते हैं। साथ ही साथ और भी इसके अंदर कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि सनाय पत्र की मात्रा भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये सभी मिलजुल कर पाइल्स की समस्या में राहत देने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अब इसकी समस्या को अगर आप जड़ को समझ लो तो आप समझ जाएंगे कि ये इसको स्वस्थ कैसे बनाना है और कैसे जल्दी इसका स्वस्थ बना सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मेरे को एक आप चीज बताइए, जो हमारा मल द्वार है जहां से हम मल को त्यागते हैं, वहां की जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ज्यादा नरम होती हैं, हाँ के ना, नरम है। अब होता क्या है, किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर है। अब पाचन तंत्र कमजोर है तो खाना ठीक से पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो वो सड़ेगा शरीर के अंदर, और जब आप मल त्यागेंगे तो वो कॉन्स्टिपेटेड माने कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगा। तो अब कॉन्स्टिपेशन में जब आप मल त्यागेंगे तो पूरा मल अंदर से बाहर नहीं आएगा, कुछ मल शरीर से बाहर आ जाएगा, कुछ आंतों के अंदर ही रह जाएगा। अब जो मल शरीर के अंदर रह गया, अगर जितना पुराना वो मल होगा उसके उसका जो है वाटर लॉस है वो ज्यादा होगा, माने वो मल सूखेगा। अब सूखा हुआ मल जब भी आप त्यागेंगे तो वो मल द्वार को छीलता हुआ आएगा, क्योंकि मल द्वार की जो मांसपेशियां हैं वो नरम है। अब सूखा हुआ मल जब भी मल द्वार को छीलेगा तो जख्म बनेंगे। अब जब भी आप मल त्यागने जाएंगे और सूखा हुआ मल हुआ तो हर बार वो दानों को नुकसान पहुंचाता हुआ ही आएगा, आपकी पाइल्स की समस्या कभी स्वस्थ नहीं होगी। ये बात मैंने कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए बताई है, ताकि आपको एक तो ये पता रहे कि कौन से प्रोडक्ट हम क्यों ले रहे हैं, साथ में आप पानी की मात्रा भी पूरा ले पाए। ठीक। अब प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन में क्या लेना है, खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार पाइल्स की समस्या में एलोवेरा सिरप जरूर लेना है, पहला प्रोडक्ट। खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार पाइलोडॉक रस जरूर लेना है। पाइलोडॉक लेने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार कोई भी एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट, या तो नोनिडॉक या तो क्लोरोडॉक या तो सीबकडॉक या वीटग्रा, इनमें से कोई भी एक। रात को सोने से पहले त्रिफला प्राइक्वाथ जरूर लेना है। मल्टीविटामिन में मोरिडॉक का ही इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा फायदे ले सकते हो। और एक्टिव फाइबर दिन में 2 बार ऐसे को जरूर लेना है, क्योंकि फाइबर अगर आप जब तक दोगे नहीं शरीर को, आंतों में जो मल है वो सूखा हुआ ही आएगा। अगर आप फाइबर की मात्रा ठीक से लोगे तो वो फाइबर क्या होगा, आंतों में जाएगा, और जब भी आप पानी पिएंगे तो फाइबर चिपका हुआ है आपके मल से, आंतों में मल है और मल से चिपका है फाइबर, तो जब भी आप पानी पिएंगे वो फाइबर गीला होगा, फाइबर गीला होगा तो मल भी गीला होगा। तो जो सूखे हुए मल की समस्या है उसको आपने केटर आउट करा, तो आपने समस्या की जड़ पे काम किया अपने प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशंस के माध्यम से। ठीक, तो इस तरह से इस्तेमाल करना है। अब जिन व्यक्तियों को 12-15 साल पुरानी बवासीर की समस्या है, पाइल्स की समस्या है, ऐसे व्यक्तियों को एक बदलाव करना है, कॉम्बिनेशन तो यही लेना है। पहले 7 दिन उनको किसी भी तरह का पका हुआ खाना नहीं खाना।
सर ये तो बहुत मुश्किल है, पर समस्या 12-15 साल से पनप रही है, तो इसलिए मुश्किल चीज तो करनी पड़ेगी। तो ऐसे व्यक्ति को ये कॉम्बिनेशन, तो वो क्या खाएं? कच्चे फल खा लीजिए, कच्ची सब्जियां खा लीजिए, खाने में आप फल और सब्जियों का ज्यादा सेवन करें, जिनको 12-15 साल पुरानी समस्या है। अब मान लीजिए नाश्ते में अगर वो फल खा रहे हैं, तो नाश्ते के 1 घंटा पहले एलोवेरा सिरप ले लीजिए। फिर फलों का नाश्ता आपने कर लिया, नाश्ते के 1 घंटे के बाद पाइलोडॉक रस ले लीजिए, पाइलोडॉक के 1 घंटे के बाद एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट ले लीजिए। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करना है ऐसे व्यक्तियों को जिनको 12-15 साल पुरानी बवासीर की समस्या है। चलिए, अगला प्रोडक्ट है हमारा क्लोरोडॉक प्रोइक्वाथ। बहुत बार आपने इस प्रोडक्ट का नाम सुना, क्लोरोडॉक, नोनिडॉक, सीबकडॉक, व्हीट ग्रास, ये सभी मैंने आप सभी को बताया कि एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट है। अब ये वजह बता दूं कि आप एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। वजह अगर जाननी है तो आप चाहे तो चैट बॉक्स में थम्स अप दे सकते हैं, चाहे तो स्क्रीन पे थम्स अप दिखा के मुझे दे सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट आपको क्यों चाहिए। ओहो हो, देखो थम्स अप मुझे भारी मात्रा में मिल रहे हैं, मतलब ये तो जिज्ञासु लोग हैं, है ना। देखो मैं बताऊं, योग में ना भक्त भक्त के 4 प्रकार बताए गए। तो एक एक भक्त उसमें बताया गया जिज्ञासु, और जिज्ञासु को बहुत अच्छा माना गया, है ना। तो जिज्ञासु माने वो लोग जिनको जानना है, जिनके मन में सवाल है और उनको जानना है। तो वजह बता देता हूं कि एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट अलग अलग समस्याओं में हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को जानना भी है, तो बिल्कुल बताएंगे। तो देखिए होता क्या है, आपके शरीर में ना लगातार काम चल रहा है, क्रियाएं चल रही हैं। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो रात को सोते हैं, उनका दिल भी सो जाता है, काम नहीं करता, दिमाग भी सो जाता है, काम नहीं करता है। कुछ ऐसी महान आत्माएं हमारे बीच में मौजूद? अगर हैं तो आशीर्वाद यहीं से लूंगा, डिजिटल आशीर्वाद लूंगा। हाँ, क्योंकि आप बहुत बड़े सिद्ध योगी हैं जो ऐसा कर पाते हैं कि दिल को भी रोक देते हैं सोते हुए और दिमाग को भी रोक देते हैं। देखो हमारे, हाँ, चाहे हम सो रहे हो, हमारा शरीर लगातार काम कर रहा है। अब इस काम करने की क्रिया के दौरान कुछ सेल्स शरीर में मर जाते हैं, हिंदी में कहूं तो कुछ कोशिकाएं शरीर में मर जाती हैं, लेकिन उन मरे हुए की जगह कुछ नए सेल्स भी दोबारा से बन जाते हैं, है ना। और टेक्निकल भाषा में अगर समझना है तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है। इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से एक मेटाबॉलिक वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। तो किसी भी तरह से समझ लीजिए, तो हम सरल शब्दों में बात करेंगे। तो अब ये जो मरे हुए सेल, अगर आपने इन मरे हुए सेल्स को शरीर से बाहर ना निकाला, तो होगा क्या, ये मरे हुए सेल्स पूरे शरीर में घूमते फिरते रहेंगे। इन मरे हुए सेल्स को आप फ्री रेडिकल्स भी कह सकते हैं। ठीक, अब जिस भी हिस्से में ये फ्री रेडिकल्स यानी मरे हुए सेल जाकर जमा होने लगेंगे, यानी मेटाबॉलिक वेस्ट जाकर जमा होने लगेगा, उस हिस्से से संबंधित समस्या या बीमारियां आपको होने लगेंगी। मिसाल के तौर पे अगर ये फ्री रेडिकल्स यानी मरे हुए सेल्स बहते हुए हमारे मस्तिष्क की तरफ चले जाएं, तो ब्रेन संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। अगर यही मरे हुए सेल्स पूरे शरीर में बहते हुए हृदय की तरफ चले जाएं, हार्ट संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। अगर यही मरे हुए सेल्स बहते हुए हमारी रक्त नालियों में, हमारे ब्लड वेसल्स में जमा हो जाएं, तो बीपी से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अगर यही मरे हुए सेल्स बहते हुए आपके लिवर के आसपास जमा होने लग जाएं, लिवर संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अगर यही मरे हुए सेल्स आपकी किडनी की तरफ चले जाएं, किडनी संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इन फ्री रेडिकल्स का शरीर से बाहर निकलना बेहद ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप इन फ्री रेडिकल्स को, मरे हुए सेल्स को डांट के बाहर नहीं निकाल सकते कि सुनो हम अंजू मैम की टीम से हैं, हमारे शरीर से बाहर निकलो चलो। ऐसा बोलने से, माफ कीजिएगा, ये नहीं डरते। इन मरे हुए सेल्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक खास पोषक तत्व की जरूरत है। उन पोषक तत्व को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एंटीऑक्सीडेंट्स भारी मात्रा में क्लोरोडॉक में, नोनिडॉक में, सीबकडॉक में, व्हीटग्रास में मौजूद हैं। एंटीऑक्सीडेंट के और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि शॉर्ट 30 हो गया, बेरीडॉक हो गया, लेकिन इनके नाम मैंने जानबूझ के नहीं लिए। वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि शॉर्ट 30 हो गया, बेरीडॉक हो गया, ये डायबिटीज वालों को नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन क्लोरोडॉक, नोनिडॉक, सीबकडॉक, व्हीटग्रास डायबिटीज वालों को भी दे सकते हो। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं 4 खास एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स, ठीक। चल बात करें कितनी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं, तो 15 से 20 ml या 20 से 25 ml, दोनों डोसेज बिल्कुल सेफ डोसेज हैं। कोशिश करें जब भी आप लें हमेशा गुनगुने पानी से लें, तो बहुत कारगर लाभ आप ले सकते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है ये एंटीऑक्सीडेंट का ही प्रोडक्ट है, इसका नाम है व्हीट ग्रास पाउडर।
पर इसकी डोसेज बदल जाएगी। व्हीट ग्रास पाउडर जब भी आप लेंगे 2 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना। 2 तरह से इसका सेवन आप कर सकते हो। आप इसको खाना खाने के पहले भी ले सकते हो, खाना खाने के बाद भी ले सकते हो, दोनों तरह से सेवन कर सकते हो। ज्यादा फायदे व्हीट ग्रास के खाना खाने के पहले मिलते हैं, ठीक, पर 2 ग्राम से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगला सब जो प्रोडक्ट है उसका नाम है स्टोन डॉक, जो गुर्दे की पथरी के लिए, माफ कीजिएगा, जो गुर्दे की पथरी के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही कारगर प्रोडक्ट है। अब ये कैसे मदद करता है? देखिए, स्टोन डॉक रस में एक कारगर हर्ब मौजूद है जिसको हम कहते हैं पाषाण भेद। कुछ लोग इसको पत्थर चिटा के नाम से भी जानते हैं। ये हर्ब क्या मदद करती है? ये गुर्दे की पथरी को छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करती है। अब गुर्दे की पथरी जब छोटे टुकड़ों में टूटेगी तो यूरिन के रास्ते से आसानी से बाहर आ सकती है। तो गुर्दे की पथरी को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए स्टोन डॉक में पाषाण भेद की अच्छी मात्रा मौजूद है। साथ ही साथ इसके अंदर एक और कारगर हर्ब का इस्तेमाल किया गया है जिसको हम कहते हैं कुल्थी की दाल। कुल्थी की दाल का ये गुण धर्म है कि आपकी किडनी को क्लीन करने में सबसे ज्यादा लाभ देता है। तो ये कुल्थी की दाल की मात्रा भी हमारे स्टोन डॉक में मौजूद है। साथ ही साथ इसके अंदर गोखरू की मात्रा भी मौजूद है, वरुण की मात्रा भी मौजूद है। तो ये मदद करता है हमारे ओवरऑल किडनी क्लिनजिंग में और गुर्दे की पथरी को यूरिन के रास्ते से कुदरती तौर पर नेचुरली रूप से निकालने। बात करें कितनी मात्रा में स्टोन डॉग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो 20 से 25 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद स्टोन डॉग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे कॉम्बिनेशन की। क्या कॉम्बिनेशन हमको जरूर लेना है गुर्दे की पथरी की समस्या में? देखो, मैं बता दूं, गुर्दे की पथरी का ना जब भी दर्द होता है वो बहुत ही सिवियर, बहुत ही क्रिटिकल पेन होता है। इस दर्द को होने की जो मुख्य वजह है वो तब ही ज्यादा होगा। देखो, मैं बताऊं, जिन व्यक्तियों में गुर्दे की पथरी मौजूद होती है, क्या उनको 24 घंटे दर्द रहता है? देखो, चीटिंग करवाऊं तो मैं इशारे से बता रहा हूं, नहीं होता। दर्द कभी कभी होता है। पथरी 24 घंटा होती है लेकिन दर्द कभी कभी होता है। वो दर्द होने के ज्यादा चांसेस कब होते हैं? जब पेट में गैस ज्यादा बन जाए। होता क्या है, पेट में जब जब गैस ज्यादा बनेगी तो पेट में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन पे दबाव आना शुरू हो जाएगा। अब किडनी भी हमारे पेट के रीजन में ही मौजूद है। अब जब ये गैस ज्यादा बढ़ेगी तो किडनी पे भी दबाव आएगा। अब जब ये दबाव किडनी पर आएगा, किडनी में मौजूद है पथरी, तो दर्द का चांसेस बढ़ जाएगा। जिन व्यक्तियों को किडनी स्टोन की समस्या है उनको गैस की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो खाना खाने के 1 घंटे पहले गैस डॉग जरूर लेना। खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार स्टोन डॉग जरूर लेना। स्टोन डॉक लेने के 1 घंटे के बाद तीसरा प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट का जरूर लेना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट हम हर जगह क्यों ले रहे हैं, ताकि वो फ्री रेडिकल्स को निकाल सके। रात को सोने से पहले त्रिफला प्रोआइक्वाथ जरूर लेना है। दिन में 2 बार एक्टिव फाइबर जरूर लेना है। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है किसी भी प्रकार की किडनी स्टोन की समस्या के लिए। अब एक खास परिस्थिति की बात कर लेते हैं किडनी स्टोन की समस्या में। वो खास परिस्थिति क्या है? ऐसे व्यक्ति जिनको यूरिन प्रेशर के साथ नहीं आता, धीमा धीमा आ रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं? मेरे हाथ के इशारे की तरफ देखना, मुंह से नाम नहीं लूंगा लेकिन इशारे से बताऊंगा। कुछ ऐसी चीजों का सेवन करने लगते हैं कि सर यूरिन प्रेशर से आ जाएगा, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना। तो हम क्या करें जिनको प्रेशर से यूरिन नहीं आ रहा है? ऐसे व्यक्तियों को दिन में 2 बार शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल लेना। ध्यान ये रखना है, शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल सिर्फ तब लेना है जब यूरिन प्रेशर के साथ ना आता हो। ऐसे व्यक्तियों को ही देना है। अब शिलाजीत क्या करेगा? सर, शिलाजीत तो सेक्सुअल हेल्थ को बढ़ाने में मदद करता है। सर, शिलाजीत तो पुरुषों का प्रोडक्ट है, इसको महिलाएं भी ले सकती हैं। कुछ भ्रांतियां आप सभी की मिटाना चाहता हूं। सबसे पहली, शिलाजीत लोगों को लगता है सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ का प्रोडक्ट है, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं है। शिलाजीत एक मिनरल है, वो मिनरल की कमी को पूरा करने में मदद करेगा। दूसरा फायदा है, शिलाजीत क्या करता है, हमारे यूरिनरी ट्रैक में अगर सूजन है उस सूजन को तेजी से कम करने में मदद करता है। अब जब सूजन कम हो जाएगी तो यूरिन अपने आप ही खुल के आने लग जाएगा। पथरी के केस में यूरिनरी ट्रैक में इंफेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से सूजन भी हो सकती है। वो सूजन को कम करने में मदद करता है शिलाजीत। तो इसलिए तब देना है अगर किसी व्यक्ति को यूरिन खुल के नहीं आता है तो। शिलाजीत का सिर्फ एक काम नहीं है कि सेक्सुअल ताकत को बढ़ाता है, इसके बहुत सारे काम है। तो इस तरह से पुरुष भी इसको ले सकते हैं, महिलाएं भी ले सकते हैं, क्योंकि शिलाजीत जेंडर न्यूट्रल है, सिर्फ पुरुषों का प्रोडक्ट नहीं। ठीक, चलो, तो ये कॉम्बिनेशन हमने सीखा
किडनी स्टोन से संबंधित समस्या में। अगला प्रोडक्ट है हमारा प्रोडक्ट पाउडर। देखिए कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि सर हमको ना तो वजन बढ़ाना, हमको ना तो डोले बनाने, हमें तो कुछ ऐसा बता दीजिए जो हमारे ओवरऑल कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करे। तो ये प्रोडक्ट पाउडर ओवरऑल कोर पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। बात करें क्या क्या तत्व इसके अंदर मौजूद है, तो इसके अंदर अश्वगंधा है, सतावर है, सफेद मूसली है, कौच के बीज है, विदारी खंड है। ये सभी चीजें ओवरऑल कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करती है। अब बात करें, माफ कीजिएगा, कितनी मात्रा में प्रोडक्ट पाउडर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो 10 से 15 ग्राम खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जोर देकर बताया कि हमेशा प्रोडक्ट का इस्तेमाल खाना खाने के 1 घंटा पहले ही करना। क्या हम बाद में कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फायदे खाना खाने के 1 घंटा पहले। अब खाना खाने के 1 घंटे के बाद लिवोडॉक कॉम्बिनेशन में जरूर लेना है। तो प्रोडक्ट के साथ लिवोडॉक कॉम्बिनेशन में हमेशा लेना है। मास डॉक एक और प्रोडक्ट है, उसके साथ हमेशा लिवोडॉक कॉम्बिनेशन में लेना है। मसल डॉक एक और प्रोडक्ट है, उसके साथ लिवोडॉक हमेशा कॉम्बिनेशन में लेना है। ठीक है, तो लिवोडॉक के और भी कॉम्बिनेशंस के नाम मैंने आप सभी को बता दिए। जब हम कभी फूड केयर के प्रोडक्ट्स कवर करेंगे तब इन प्रोडक्ट्स को भी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक, चलो अगला प्रोडक्ट है हमारा ऑर्थोडॉक ट्राइक्वाड, जो कि जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्याओं में बेहतरीन लाभ देने में बहुत ज्यादा मदद करता है। देखो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स के माध्यम से समस्या की जड़ पे काम करते हैं। तो मैं आप सभी को ना जोड़ों के दर्द की समस्या की मुख्य जड़ क्या है वो बता दूं। अगर जानना है तो ही बताऊंगा, उसके लिए आपको मुझे रिश्वत में कुछ थम्सअप देने पड़ेंगे। नहीं सर, मैम इतने आप इतने सस्ते ट्रेनर लेकर आए हो, तो रिश्वत में वो सिर्फ थम्स अप ही मांगते हैं और कुछ नहीं लेते हमसे। हाँ चलो, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। देखो उठे रहने के लिए, जगह रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माने भारी भारी मात्रा में थम्स अप मुझे मिल रहे हैं। मैं हमेशा चेक करता हूँ, जब भी मैं सवाल करता हूँ मैं पलट पलट के देखता हूँ कौन कौन हाथ उठा रहा है, कौन कौन हाथ नहीं उठा रहा। ठीक, अच्छा देखो मुख्य जड़ क्या है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर आपके कपड़े गीले हों और आपको जल्दी सुखाना है, तो घर के अंदर सुखाओगे या घर के बाहर सुखाओगे? बाहर सुखाओगे या अंदर सुखाओगे? बाहर सुखाओगे। बाहर ऐसी क्या चीज है जो जल्दी कपड़े सुखाने में मदद करेगी? दो चीजें हैं, एक तो धूप है, दूसरी है हवा। अब ये हवा जब जब शरीर के अंदर बढ़ जाएगी, तो जितनी भी गीली चीजें हैं उनको सुखाने का काम करेगी कि नहीं करेगी? शरीर में जब जब हवा बढ़ेगी तो अंदर जितनी भी गीली चीजें हैं वो सूखेंगी, है ना? इस बढ़ी हुई हवा को आयुर्वेद में कहते हैं कि वात बढ़ गया, वात बिगड़ गया, माने वायु बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो क्या कर रही है, शरीर में गीली चीजों को सुखाने का काम कर रही है। अब गीली चीजें कहां पर होती हैं? जोड़ों के बीच में मौजूद होती हैं। अब जिन जिन व्यक्ति के जोड़ों के बीच का जो गीला पदार्थ है वो सूखेगा, उनको जोड़ों के दर्द की समस्या आएगी ही आएगी। पहला कारण। दूसरा दर्द का कारण मैं बता दूं, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं हाथ के ऊपर तेजाब की बूंदें डालूं तो क्या मुझे दर्द होगा? क्या मुझे जलन होगी? क्या मेरी मांसपेशियों में सूजन आएगी? बिल्कुल आएगी। तो जब जब शरीर के अंदर तेजाबियत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो समझ लीजिए जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्या आएंगी ही आएंगी। तो दो मुख्य कारण, एक तो शरीर का वात बिगड़ जाना। इसको कैसे संभालोगे? ऐसी चीजें जो शरीर में वायु को बढ़ाती हैं उनको नहीं खाना। क्या क्या चीजें हैं? राजमा वायु बढ़ाता है, नहीं खाना। मटर वायु बढ़ाता है, नहीं खाना। उड़द वायु बढ़ाता है, बिल्कुल भी नहीं खाना। तो उड़द मटर राजमा नहीं खाना। अब फूल गोभी, पत्ता गोभी बिल्कुल नहीं खानी। ये सभी चीजें बादी करती हैं शरीर में। वजह मैंने इसलिए बताई ताकि आपको परहेज समझ में आ जाए क्या नहीं खाना। दूसरी चीज मैंने जो दूसरी वजह बताई वो बताई, शरीर में जब जब जलन माने तेजाबियत बढ़ेगी तो जलन आएगी, दर्द आएगी। अब ये तेजाबियत का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? आप सभी के घरों में मौजूद है, वो है सफेद चीनी। ये सफेद चीनी शरीर में तेजाबियत को बढ़ाती है, और तेजाबियत जब जब शरीर में बढ़ेगी, मैंने बताया जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्या आएगी ही आएगी, मांसपेशियों के दर्द से संबंधित समस्या आएगी ही आएगी। तो सफेद चीनी का भी अगर आप निषेध पूरी तरह से कर दें 20 दिन के लिए, जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्या में बेहद लाजवाब परिणाम ले सकते हैं। अब हमारा जो प्रोडक्ट है ऑर्थोडॉक ट्राइक्वाथ,
वो उसके अंदर जलन को कम करने के लिए हल्दी की मात्रा मौजूद है, सलाई गूगल की मात्रा मौजूद है, जो शरीर में बढ़ी हुई सूजन, बढ़ी हुई जलन को नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अब देखिए, जब जब शरीर में जलन बढ़ जाएगी तो हमारा शरीर ना बहुत ही एडवांस मशीन है, तो शरीर पता है क्या करता है, उस जलन को शांत करने के लिए हड्डियों में से फास्फोरस को चुराना शुरू कर देता है कि मेरे सर की, मेरी मैम की जलन बढ़ी हुई है। जलन मतलब ईर्ष्या मत समझना, इन्फ्लेमेशन मेरा मतलब है, ठीक है। तो वो शरीर क्या करता है, हड्डियों में से फास्फोरस को चुराना शुरू कर देगा और बढ़ी हुई इन्फ्लेमेशन को बैलेंस कर देगा। लेकिन जब शरीर हड्डी में से फास्फोरस को चुराएगा, हड्डियां कमजोर होंगी, और हड्डी अगर कमजोर होगी, सारा जोर मांसपेशी पर आएगा, मांसपेशियों का दर्द शुरू हो जाएगा। तो इस हड्डी को मजबूत बनाने के लिए हमारे ऑर्थोडॉक के अंदर हड्डजोड़ की मात्रा भी बहुत काबिल रूप से मौजूद है, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाने का ये भी काम करता है और साथ ही साथ शरीर की बढ़ी हुई इन्फ्लेमेशन को भी कम करने का काम करता है। तो किसी भी प्रकार के जोड़ों के दर्द की समस्या के लिए बहुत ही कारगर प्रोडक्ट है। साथ ही साथ ओवरऑल बॉडी का मसल पेन हो, बैक पेन हो, नी पेन हो, किसी भी प्रकार के बॉडी पेन में बहुत ज्यादा लाभ देता है हमारा ऑर्थोडॉक प्राइक्वाद। अब बात करें कितनी मात्रा में इसका सेवन आप कर सकते हैं, तो 20 से 25 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के 1 घंटे के बाद कर सकते हैं। परहेज मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं। अब बात करेंगे कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन में किसी भी प्रकार के जोड़ों के दर्द की समस्या में सबसे पहला जो प्रोडक्ट हमको लेना है, वो खाना खाने के 1 घंटा पहले लेना है, दिन में 2 बार लेना है। उसका नाम है फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। नहीं सर, आप मत बोलो, यहां भी फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल क्यों दे रहे हो? तो वजह बता दूं, आयुर्वेद में मेथी का एक और गुण जो बताया गया, वो ये बताया गया, बढ़े हुए वात यानी वायु को बैलेंस करने में सबसे कारगर अगर कुछ मदद करता है तो वो मेथी करता है। तो इसलिए जोड़ों के दर्द की समस्या में भी हम फेनुग्रीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना खाने के 1 घंटा पहले, दिन में 2 बार। खाना खाने के 1 घंटे के बाद ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ। ऑर्थोडॉक लेने के 1 घंटे के बाद कोई भी एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट। ऐसी समस्या में मुझसे अगर पूछें तो नोनिडॉक बहुत अच्छा काम करता है। ले आप कोई भी सकते हैं, मैंने बस एड ऑन में बता दिया कि नोनिडॉक थोड़ा सा कारगर है। रात को सोने से पहले त्रिफला प्राइक्वाथ जरूर लेना है, दिन का एक मल्टीविटामिन जरूर लेना है, और साथ में ठंडी खट्टी चीजों का भी परहेज करना है। माने ठंडा पानी भी नहीं पीना, खट्टी चीजों का सेवन भी नहीं करना, तो बादी वाली चीजों के साथ साथ ये परहेज भी हमको जरूर करना है। अगर समस्या ज्यादा है तो लगाने के लिए जॉइंट क्यूरेटर ऑयल या फिर जेसीओ इन जेल भी हैं, जिस हिस्से में ज्यादा समस्या हो उस पर आप लगाकर अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। नियम में बता दूं, कभी भी जॉइंट क्यूरेटर ऑयल या जेल को मलना नहीं है, इनको हल्का सा लेना है, अप्लाई करना है और छोड़ देना है। ठीक, अब मलना क्यों नहीं है? देखो, मैंने आप सभी को बताया, मांसपेशियों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में व्यक्ति के शरीर में सूजन मौजूद होगी। अब किसी व्यक्ति का हाथ सूजा हुआ है और मैं आके जोर से रगड़ दूं, तो सूजन बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो इसीलिए कोई भी ये प्रोडक्ट मलना नहीं है, बस अप्लाई करना है और छोड़ देना है। वरना लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, जबकि गलती हुई होती है तरीके में। ठीक, तो इसलिए मलना नहीं है और सिर्फ अप्लाई करके छोड़ देना है। चलो, अगला प्रोडक्ट हमारा थायडॉक प्राइक्वाथ, जो कि थायराइड संबंधित समस्या में बहुत कारगर लाभ देने में हमारी मदद करता है। अब देखो, ये जो थायराइड की समस्या दो तरह से परेशान करती है। पहली समस्या यह है कि एक समस्या में वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, एक थायराइड की समस्या में वजन बहुत तेजी से घटने लगता है। तो समस्या चाहे वजन बढ़ाने वाली हो थायराइड की या फिर वजन घटाने वाली, दोनों में लाभ देने में मदद करता है हमारा थायडॉक प्राइक्वाथ। अब बात करें कितनी मात्रा में थायडॉक प्राइक्वाथ का सेवन हम कर सकते हैं, तो 20 से 25 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बात करें क्या कॉम्बिनेशन लेना है जो मददगार साबित होता है थायराइड की समस्या में, तो खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार, हाथ जोड़ के पहली माफी मांग रहा हूं, फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जरूर लें। पहले ही हाथ जोड़ लिए, देखो नाराज कोई भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने आपको एक गुण पहले ही बता दिया मेथी का, कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस को नियंत्रित करने में, बैलेंस करने में मदद करता है। तो इसलिए थायराइड की समस्या हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या, तो इसलिए फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जरूर लेना, खाना खाने के 1 घंटा पहले, दिन में 2 बार। अब खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार थायडॉक प्रवाही क्वाथ।
थायडॉक लेने के 1 घंटे के बाद कोई भी एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट जरूर, रात को सोने से पहले त्रिफला प्राइक्वाथ जरूर, दिन का एक मल्टीविटामिन जरूर। ये कर ली हमने प्रोडक्ट संबंधित बात। अब साथ में एक अभ्यास जरूर करना है। अभ्यास है योग से जुड़ा हुआ। योग में एक बहुत ही कारगर प्राणायाम है, अगर उसका अभ्यास हम करें, आप यकीन मानिए मैंने इतने सारे लोगों की थायराइड से संबंधित समस्या में दवाइयां छुड़वाई हैं कि आप सोच नहीं सकते, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जिनको बताया गया कि आपको जीवन भर थायराइड की गोलियां खानी पड़ेंगी, हमने इतने सारे लोगों की गोलियां छुड़वाई हैं। मतलब इट इज कमेंडेबल। तो करना क्या है वो बता देता हूं। कॉम्बिनेशन में ये लेना है, योग अभ्यास करना है जिसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करना कैसे है जल्दी से बता देता हूं। ऐसा मान लेना है कि ना तो मेरी नाक है ना मेरा मुंह है। अब मैं सांस कहां से लूंगा, तो जब भी सांस में अंदर लूंगा तो गले से लूंगा। अच्छा, अपने बारे में एक राज की बात बताऊं, जाननी है तो मेरे को थम्स अप रिश्वत में लगेगी। हाँ, हाँ देखो, दूसरे की निजी बात सबको जानने में देखो कितनी दिलचस्पी होती है, ये बात आज मैंने देख ली। हाँ। हाँ चलो मैं बताता हूँ। देखो, राज की बात यह है कि अगर मेरी नकल आप करोगे तो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मान। तो अब ये बात मैंने इसलिए नहीं बताई कि आप खाली सुनो और ओके कह दो। मतलब मैंने इशारा करा है कि जब मैं ये अभ्यास करूं तो आप मेरे साथ मेरी नकल करना, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। ठीक, तो करना क्या है, गले से सांस लेनी है। तो इस गले को छू कर जब आप सांस लोगे तो कुछ ऐसी आवाज पैदा होगी, कुछ इस तरह। एक तरीका लंबी सांस। अगर आपसे लंबी सांस ना ली जाए तो छोटी छोटी सांस ले लीजिए, कुछ इस तरह से। अब जितने भी लोगों ने मेरे साथ ये अभ्यास किया, कुछ कुछ लोगों को खांसी भी आई होगी, जो कि बहुत नॉर्मल बात है, अच्छी बात है खांसी आ रही है। लेकिन आपने देखा होगा इस अभ्यास के दौरान एक वाइब्रेशन पैदा हुई गले में। ये जो थायराइड ग्लैंड है, जो ग्रंथि है, ये आपके गले में ही मौजूद है पहले से ही। अब जब ये वाइब्रेशन पैदा होती है तो इस ग्लैंड पे जो भी गंदगी है वो अपनी जगह छोड़ने का काम करती है। साथ ही साथ इस वाइब्रेशन की मदद से ब्लड का सर्कुलेशन थायराइड ग्लैंड में ज्यादा होने लगता है। ज्यादा ब्लड का सर्कुलेशन मतलब क्लिनजिंग ज्यादा होने लगती है हमारे थायराइड ग्लैंड की। ठीक, तो ये अभ्यास क्या करेगा, उस टॉक्सिन्स को गले में से हटाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब कुछ लोग मुझ पर ये एहसान करते हैं, जो मुझे आके बताते हैं सर पूरा 2 मिनट उज्जयी प्राणायाम करता हूं या करती हूँ, फायदा नहीं मिल रहा है। तो हाथ जोड़कर निवेदन है, ये 2 मिनट से मिलेगा भी नहीं। अगर आप मुझ पर एहसान ही करना चाहते हो तो कम से कम 20 मिनट का एहसान मुझे चढ़ाइए। माने ये उज्जयी प्राणायाम कम से कम 20 मिनट रोज करिए। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं, ये प्राणायाम करते हैं फिर पानी पी लेते हैं। ये गलती नहीं करनी। आपको क्या करना है, जब भी ये 20 मिनट का अभ्यास आपने किया उज्जयी प्राणायाम, उसके तुरंत बाद 1 चम्मच सुपरवो राइस ब्रान ऑयल जरूर खाना है। अब आप कहेंगे पानी क्यों मना कर रहे हो, तेल क्यों पिला रहे हो, तो मैं बता दूं, ये जो थायराइड की ग्रंथि है ना, ये थायराइड की ग्रंथि पे जो टॉक्सिन्स हैं वो चर्बी वाले टॉक्सिन्स हैं। वो चर्बी को आप पानी से नहीं धो सकते। तो लेकिन अगर इस अभ्यास के तुरंत बाद आप 1 चम्मच राइस ब्रान ऑयल पी लेते हैं तो जो चर्बी वाली गंदगी है, चर्बी के साथ घुल के आसानी से क्लियर हो जाती है। तो बहुत ज्यादा कारगर लाभ आप ले सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन तो लेना है, साथ में उज्जयी प्राणायाम करना है, और उज्जयी प्राणायाम के तुरंत बाद 1 चम्मच सुपर वो राइस ब्रान ऑयल जरूर लेना है। आप यकीन मानिए इतनी गोलियां आप छुड़वाएंगे लोगों की जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक, चलो। अच्छा, बातें मुश्किल तो नहीं लग रही, गुस्सा तो नहीं आ रहा है मुझ पे? हाँ चलो, गर्दन के इशारों ने मुझे बता दिया, खूबसूरत खूबसूरत लोगों की मुस्कुराहट ने मुझे बता दिया कि नहीं नहीं सब कुछ समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, चलो। अच्छा, आपकी, मुझे पता है आपके और आपकी भूख के बीच की बाधा बन के मैं आप सभी के बीच में बैठा हूँ। बस थोड़ा सा समय और लूंगा ताकि कुछ प्रोडक्ट्स और कवर कर ले, है ना। तो उसके लिए बद्दुआ किसी ने भी मुझे नहीं देनी कि सर खाने को इंतजार करवा रहे हो हमें यहाँ पर रोक के। ठीक, तो ऐसा पाप मुझ पे नहीं चढ़ाना। फीवर की समस्या
एक अगली समस्या है, अगर किसी को बुखार है किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए दो प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी ने बनाए। एक का नाम है वायरल डॉग प्राइक्वाथ, दूसरा नाम है फीवर डॉग प्राइक्वाथ। कौन सा कब कब देना है वो बता देता हूं। अगर फीवर की समस्या है तो हमेशा फीवर डॉग प्राइक्वाथ ही देना है, 25 से 30 ml दिन में 2 बार। कोशिश करें कि हमेशा गुनगुने पानी से ही दें। अब देखिए, इसके इस्तेमाल से 3 से 4 दिन में आप देखेंगे कि बुखार का तापमान नॉर्मल आने लग गया है 3 से 4 दिन में। कभी कभार ऐसा नहीं होगा कि फीवर डॉग आप लेंगे 3 से 4 दिन में तापमान नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो वायरस और बैक्टीरिया है उनका प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा है शरीर पे, वो थोड़े ज्यादा बलशाली है। तो ऐसी परिस्थिति में 3 से 4 दिन बाद फीवर डॉग को रोक के आप वायरल डॉग दे सकते हैं। 3 से 4 दिन बाद पहले फीवर डॉग ही देना है। अगर 4 दिन में तापमान डाउन ना आए तो फीवर डॉग को बंद करके वायरल डॉग तब दीजिए। माने ये वायरल डॉग जो है ये प्रभावशाली वायरस और बैक्टीरिया को हटाने में मदद करता है। वायरल डॉग अगर आप लेते हैं तो 20 से 25 ml तक दे सकते हैं। तो फीवर डॉग 25 से 30 ml, और वायरल डॉग अगर आप दे रहे हैं तो 20 से 25 ml। अच्छा, ये बुखार की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसमें प्लेटलेट्स बहुत तेजी से कम हो सकते हैं। अगर आपने देखा होगा मलेरिया हो गया, डेंगू का बुखार हो गया, ऐसी समस्या में बहुत तेजी से प्लेटलेट्स कम होते हैं, और ये प्लेटलेट्स का कम होना बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। आपने देखा होगा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को बुखार की समस्या है तो फीवर डॉग तो देना है ही। दूसरा प्रोडक्ट गिलोय जूस जरूर देना है। जो लोग गिलोय जूस ना पी सके वो गिलोय कैप्सूल दे दीजिए उनको। आयुर्वेद कहता है कि प्लेटलेट्स को के नव निर्माण में, पुनर्निर्माण में जो सबसे ज्यादा कारगर रूप से मदद करता है वो गिलोय जूस करता है। तो इसलिए दूसरा प्रोडक्ट या तो गिलोय जूस या फिर गिलोय कैप्सूल। अब ये जो बुखार की समस्या है ये कमजोर इम्यूनिटी की समस्या है। तो एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट जरूर आपको देना है, या तो इम्यूनोडॉक रस अगर शुगर नहीं है तो, या तो इम्यूनिटी ड्रॉप्स, या तो आयुष्कात पाउडर, या फिर जिंक टैबलेट। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर फीवर की समस्या है आयुष्कात पाउडर ज्यादा लाभ देता है, तो इम्यूनिटी के प्रोडक्ट में आप आयुष्कात पाउडर का ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा लाभ ले सकते हैं। अब चौथा प्रोडक्ट आप सभी के घरों में पहले से ही मौजूद है, उसका नाम है पानी। अगर बुखार की समस्या है, पानी में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पानी पर्याप्त मात्रा में की पीना है। कितना? फॉर्मूले के हिसाब से। अपना वजन नापिए, फॉर्मूला लगाइए और उतना पानी जरूर पी जाइए। तो ये चौथा प्रोडक्ट होगा पानी, जो आप सभी को जरूर लेना है। अब खांसी और जुकाम की समस्या के लिए हमारा अगला प्रोडक्ट है, इसका नाम है कफडॉक प्रवाही क्वाथ। ये मदद करता है कफ संबंधित समस्याओं में। अब देखिए, ये जो कफ संबंधित समस्या है ना, इसमें सबसे बड़ा जो परहेज आप सभी को करना है, किसी भी प्रकार की दूध और दूध से बनी हुई चीजों का सेवन नहीं करना। माने दूध नहीं पीना, मट्ठा नहीं खाना या पीना, है ना, दही नहीं खानी, पनीर नहीं खाना, जितनी भी चीजें दूध से मिलकर बनी है उनका सेवन नहीं करना, सबसे पहला परहेज। कफ डॉग का आप इस्तेमाल करते हैं खांसी जुकाम की समस्या में, तो कोशिश ये करें कि बिना पानी के ही कफ डॉग लें। अगर बिना पानी के आप लेंगे तो फायदे ज्यादा ले सकते हैं कफ डॉग से। तो लोगों को बताइए कि देखिए कफ डॉग आप बिना पानी के ही लें। कुछ लोग कहेंगे, जो जिद पे अड़ जाएंगे कि नहीं नहीं हमें तो पानी चाहिए ही चाहिए, तो उनसे निवेदन कर लीजिए हाथ जोड़ के कि मेरा स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आप कफ डॉग 10 मिनट, कफ डॉग के 10 मिनट बाद पानी पी लीजिए। ऐसा निवेदन कर लीजिए कि इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जो लोग कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो कफ डॉग के साथ ही पानी पीना है, तो उनको उनको कहिए कि कफ डॉग के साथ फिर गुनगुना पानी ही लें। लेकिन सबसे अच्छा तब जब बिना पानी के कफ डॉग आपने लिया तो। ठीक, चलिए इसी के साथ हमने जो ओवरऑल मेन प्रोडक्ट्स हैं वेलनेस के वो कवर अप किए हैं। अभी कुछ कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स ले लेंगे अगर आपके कुछ कुछ डाउट्स होंगे तो, है ना। और अगर प्लीज, तो ये जो प्रोडक्ट्स हमने करे हैं ये वेलनेस के मेन मेन सभी प्रोडक्ट्स हमने कवर अप करे। और अगली ट्रेनिंग जब भी हमारी होगी हम फूड कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कवर अप करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो और अच्छा, Q&A अभी कर लेते हैं। जितने भी लोगों के सवाल हैं वो चैट बॉक्स में बड़ा सरल शब्दों में अपने सवाल डाल दें। हम क्या करेंगे, चैट बॉक्स को एक एक करके गो थ्रू करेंगे और आपके सवालों को आंसर करने का प्रयास करेंगे। हाँ, सहदेव जी का ये सवाल है कि एंटीऑक्सीडेंट, हाँ देखो, अब चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला है, अगर जिंदा हैं तो ऑक्सीडेशन की क्रिया चल रही है, और ऑक्सीडेशन की क्रिया अगर चल रही है तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, माने मरे हुए सेल्स शरीर में आ रहे हैं।
तो उनके लिए कोई भी एंटीऑक्सीडेंट आप ले सकते हैं, पुरुष हो या महिला हो। तो ऐसा महिला और पुरुष के लिए अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट हमारी कंपनी ने नहीं बनाए हुए हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबके शरीर में एक तरह से ही काम करेगा। ठीक। अच्छा, अगर जिन जिन लोगों में लाइपोमा की शिकायत है, चर्बी की गांठें बन जाती हैं, ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहला जो परहेज करना है वो चर्बी लेना कम कर देना है, सबसे पहला परहेज। ठीक है। तो चर्बी अगर आप ज्यादा मात्रा में लेते रहेंगे तो वो गांठें बनती रहेंगी। प्रोडक्ट्स में हम क्या क्या ले सकते हैं? देखिए, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जरूर लेना है खाना खाने के 1 घंटा पहले, दिन में 2 बार। ये उन गांठों को डिसॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार कोई भी एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट व्यक्ति को जरूर लेना है। दिन में 2 बार एक्टिव फाइबर जरूर इस्तेमाल करना है विटामिन B12 के साथ। लाइपोमा की शिकायत में बहुत कारगर परिणाम देने में मदद करता है एक्टिव फाइबर विटामिन B12 के साथ। रात को सोने से पहले त्रिफला प्रॉइक्वाथ बस एक बार। तो ये कॉम्बिनेशन हमने देखा चर्बी की गांठों के लिए। और दूध दूध से बनी हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी। चाय में अगर दूध डाल के पीते हो तो बिल्कुल भी नहीं करना। हर्निया की समस्या के अंदर देखिए क्या करना है। अच्छा, जस्ट मोमेंट प्लीज। जिन जिन लोगों को हर्निया की समस्या है उनको कोई भी ऐसी चीजें, सबसे पहले मैं परहेज ही बताऊंगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप सोचे कि प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट बता दो और परहेज मत बताओ हमसे, हमारे स्वाद वाली चीजें मत छीनो, तो मैं 200% छीनूंगा। मैं थोड़ा सा बुरा वाला वेलनेस कोच हूँ। हम्म। अच्छा, तो करना क्या है? अच्छा देखो, थोड़ा सा बुरा मेरे को बोल सकते हो आप लोग। कुछ बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे कुछ लोगों को मैंने कुछ चीजें बताई करने के लिए, ट्रेनिंग्स में नहीं, जब मैं कंपनी से मैं नहीं था, तो पेशेंट्स जो मुझे मिलते थे, मेरा मेरा बस इंटेंशन ये है कि अगर किसी व्यक्ति को टाइम मिल रहा है तो वो स्वस्थ होने चाहिए। अगर वो लापरवाही कर रहे हैं तो मेरा टाइम उनको नहीं मिलेगा। ठीक। तो ऐसा भी कई बार हुआ है कि मुझे जैसे कुछ लोग लापरवाही करते हुए दिखे तो मैंने उनके साथ दोबारा काम ही नहीं किया। उन्होंने मेरे को ऑफर बहुत अच्छे अच्छे दिए पर मैंने कभी नहीं किया। तो एक ये चीज ऐसी है कि मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि स्वस्थ हो, और इसीलिए मैं हमारी कंपनी से भी जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी के माध्यम से मैं बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव यही है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले परहेज की, जो सबसे ज्यादा अहम चीज है। तो अगर व्यक्ति को हर्निया की समस्या है, उनको कोई भी ऐसी चीजें नहीं खानी जो गैस ज्यादा बनाती है, शरीर में वायु ज्यादा बढ़ाती है ना। जैसे उड़द, मटर, राजमा, है ना, भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, अरबी की सब्जी, जितनी भी मजेदार चीजें हैं उनका सख्ती से परहेज करना है। ठीक है। साथ ही साथ इन व्यक्तियों को जिनको हर्निया की समस्या है, पवन मुक्त आसन की प्रैक्टिस डेली करनी है। अब एक साथ बहुत ज्यादा नहीं करना, जितना हो रहा है उतने से शुरू करो, फिर एडवांस पे जाते चले जाओ। तो पवन मुक्त आसन का अभ्यास जरूर करना है, मंडूक आसन का अभ्यास जरूर करना है, पर प्रेशर पेट पे ज्यादा नहीं डालना। साथ ही साथ ठंडी और चीनी वाली चीजों का सख्त परहेज करना हर्निया की समस्या में। अब बात करेंगे प्रोडक्ट्स की। ठीक। प्रोडक्ट्स में खाना खाने के 1 घंटा पहले एक्टिव फाइबर जरूर लेना है हमेशा, ऐसे व्यक्तियों को जिनको हर्निया की शिकायत है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद एक्टिव क्लोरोडॉक्ट्रोइक्वाथ या फिर कोई भी एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट। मुझसे अगर पूछेंगे तो सीबकडॉक लाभ करेगा। दिन का एक मल्टीविटामिन, मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा मोरीडॉक जरूर लेना, दिन का एक। और रात को सोने से पहले त्रिफला प्राइक्वाथ। चलिए। अच्छा, गायनीडॉक किन किन प्रॉब्लम्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राधा जी का ये सवाल है। तो मासिक धर्म से संबंधित सभी समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। माने अगर पीरियड्स अपनी डेट से नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वाइट डिस्चार्ज की समस्या है, लिकोरिया है, तो भी बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या है तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सभी गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में गायनीडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सुनो, गायनीडॉक का इस्तेमाल पुरुषों को कभी नहीं कराना है। ठीक है, ये नियम भी आप सभी को बताता हूँ। अब आप सोचेंगे मैंने आपको हंसाने के लिए बोल दिया। कुछ महान आत्माएं मुझे ट्रेनिंग्स में ऐसी मिली जिन्होंने मुझे बोला कि सर, गायनीडॉक रस हमने 2 चम्मच पुरुषों को भी पिलाते हैं। तो मैंने उनको हाथ जोड़ के निवेदन करा कि ऐसा पाप आपको नहीं करना है।
यही मकसद है ट्रेनिंग्स का, कि जिसमें ये चीजों की क्लैरिटी हो जाए कि कौन सा प्रोडक्ट किसको देना है, किसको नहीं देना। तो गायनी डॉग रस सिर्फ महिलाओं का प्रोडक्ट है, सिर्फ महिलाओं को ही देना है। ठीक है। बी के बलदेव जी का क्वेश्चन है, और सुराय लिखा है। सुराय से मेरा मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर आप सोराइसिस कहना चाहते हैं तो एक बार क्लियर कर दें, है ना। सर हाँ जी, मुझे लगता है सोरियासिस इज़ लाइक अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउअडेज़, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जी और जी जी बहुत जी। केसेस आ रहे हैं सर। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी सबके बिहाफ पर, सोरियासिस से मिलता-जुलता एक्जिमा भी है, हाँ सोरियासिस जी से मिलता-जुलता बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, जो राजस्थान से हमें बहुत सारे आते हैं, क्योंकि वहाँ जी पर जी। संगमरमर का भी काम होता है। तो सर इस केस में हम क्या कर सकते हैं? सबको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि वो किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं सर? ठीक है। अच्छा, ये सोराइसिस जैसी जो समस्याएं या फिर कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना, इसमें ना इम्यूनिटी का कोई भी प्रोडक्ट नहीं देना। सबसे पहला नियम ये रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पहले ही आपके खिलाफ चली गई, आप उसको और मजबूत बना रहे हो, तो समस्या और खिलाफ जाएगी आपके। ठीक। तो ऐसी समस्या में हमको क्या क्या करना है, सबसे पहले परहेज की बात करें। ऐसी समस्या में किसी भी प्रकार की दूध और दूध से बनी हुई चीजों का सख्ती से परहेज करना। ठीक है। तो कोई भी दूध और दूध से बनी हुई चीजों का सेवन नहीं करना। साथ ही साथ मसालेदार चीजें जीरो कर दीजिए। तो क्या उबला खाना खाएं? बहुत अच्छी बात है अगर आप खा सकते हो तो। ठीक। सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा अगर आप कच्चे फल और कच्ची सब्जियों का सेवन करते हैं पेट भर के। जितना ज्यादा खा सकते हैं उतना ज्यादा अगर आप खाएं तो ज्यादा से ज्यादा फायदे आप ले सकते हैं। प्रोडक्ट्स में हम फेनुग्रीक का इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के 1 घंटा पहले, दिन में 2 बार। एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में नोनी डॉग का आप कारगर रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। मल्टीविटामिन में मोरिडॉग दिन में 2 बार। ये समस्या है जहां पे ये मोरिडॉग दिन में 2 बार लेंगे। रात को सोने से पहले त्रिफला प्राइक्वाद जरूर लेना है। एक्टिव फाइबर के साथ विटामिन बी 12 जरूर 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 लेना है, दिन में 2 बार एक्टिव फाइबर के साथ। और पानी, इसमें कंजूसी कर ही नहीं सकते। कुछ लो कुछ मत लो, पानी अगर कंजूसी करोगे तो कोई फायदा नहीं। नमक में सिर्फ सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना है, और कोशिश करें वो भी कम। ठीक। तो ये सभी चेंजेस मैंने बताए, डाइटरी चेंजेस मैंने आप सभी को बताए, और एंटीऑक्सीडेंट वाले प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बताया, एक्टिव फाइबर मैंने बी 12 के साथ बताया, ये बहुत कारगर रूप से लाभ देने का काम करेगा। अब बात करते हैं सीमा जी के सवाल पर कि यूरिन इन्फेक्शन। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई। यूरिन यूरिन इन्फेक्शन की समस्या ये बहुत कॉमन है, और मैं बताऊं जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, बाहर का टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, बहुत तेजी से ये यूरिन इन्फेक्शन कैच ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले, कहीं भी आप जाएं, हमारी कंपनी ने कहा ना, टीएस डॉग टॉयलेट सीट स्प्रे आता है, उसको इस्तेमाल करिए। वो किसी वजह से ही बनाया गया है। मैं बताऊं, मैं ट्रैवल कर रहा था बीच में कुछ टाइम पहले, तो एक फीमेल थी जो को पैसेंजर थी। मैं जानता नहीं था उनको, और वो बिल्कुल स्वस्थ थी, और वो जब जब एक बार टॉयलेट होकर आए हैं और उनको इन्फेक्शन कैच कर गया है। और उसके बाद विद इन 1 आवर वो मेरे ख्याल से 20 बार वॉशरूम उनको जाना पड़ा होगा। तो ये प्रभावशाली है, ये सारी चीजें बिल्कुल लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी आंखों का देखा। तो ये जो कंपनी ने टीएस डॉग टॉयलेट सीट स्प्रे बनाया, कुछ सोच के बनाया, माताओं की जरूरत, बहनों की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए बनाए। तो इसका स्प्रे का इस्तेमाल करना है सबसे पहली चीज कहीं। और अपने घर का भी अगर आप टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं ना, ये स्प्रे का इस्तेमाल करके करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो घर में, जो वायरस और बैक्टीरिया जिनके माध्यम से एक्सचेंज हो सकता है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट टीएस डॉग टॉयलेट सीट स्प्रे। दूसरा है पानी, भर भर के पीना। अगर यूरिन इन्फेक्शन है, फॉर्मूला लगाओ, उतना पानी जरूर पीना है, और वो पानी अगर गुनगुना करके पिए तो सबसे ज्यादा अच्छा। अब बात करेंगे प्रोडक्ट्स की। फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल बेहद लाभदायक चीज। बहुत जगह पे मेथी का इस्तेमाल है, और मैंने मेथी का मैंने कंपनी में आने से पहले भी इस लेवल का इस्तेमाल करा है कि लोग मुझे कहते थे कि सर, आपकी फेवरेट चीज है मेथी। मैं कहता था हाँ, क्योंकि मुझे पता है आपको लाभ देगी वो।
ठीक, तो फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद गाइनीडॉक का इस्तेमाल करना है, और गाइनीडॉक के 1 घंटे के बाद एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जरूर करना है। साथ में एक मल्टीविटामिन जरूर लीजिए, मुझसे कहेंगे तो डे लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और रात को त्रिफला ब्राइक्वाट का जरूर इस्तेमाल करना है। ठीक है, और कोई भी एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट, आयुष्वाद पाउडर ज्यादा बेनिफिट देने का काम करेगा इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स में, यूरिन इन्फेक्शन के केस में, क्योंकि उसके अंदर ना काली मिर्च मौजूद है, सौंठ मौजूद है, और ये दोनों मिलकर मजा मजा बांध देते हैं, है ना, ऐसे इन्फेक्शन के केसेस में। ये प्रोडक्ट्स को हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है, तो इन इंग्रेडिएंट्स का के बेसिस पे हम लेवल की कॉम्बिनेशन डिजाइन कर सकते हैं कि बहुत अच्छे फायदे ले सकते हैं, बशर्ते इंसान की जबान पे कंट्रोल हो। एक मेरे को मैम से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमने डायबिटीज में फेनुग्रीक भी दिया, डाइबोडॉक भी दिया, और क्लोरोडॉक भी दिया, और रात को त्रिफला भी दिया, और एक्टिव फाइबर भी दिया, और उनका शुगर बढ़ गया। तो ऐसा हो सकता है? हो तो सकता है। तो मैंने उनको यही कहा कि मैंने 1 महीना बिल्कुल एक बूंद खाना भी नहीं खाया, और मेरा 20 किलो वजन बढ़ गया। तो उन्होंने बोला कि सर क्या मजाक कर रहे हो? तो मैंने भी उनको यही बोला कि अगर आप ये कॉम्बिनेशन ले रहे हो और परहेज अगर कर रहे हो तो बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, हार्ले का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं करेंगे। एक्टिव फाइबर की लिस्ट नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है एक्टिव फाइबर के नाम से। उसके अंदर पॉलीडेक्स्ट्रोज का इस्तेमाल किया गया है, वो बहुत ही कारगर फाइबर है, सॉल्युबल फाइबर है, उसके अंदर इनसॉल्युबल दोनों प्रकार के फाइबर है, तो बहुत अच्छा फायदे मिलते हैं उसके। अच्छा, थंडर ब्लास्ट के साथ कॉम्बिनेशन में क्या ले सकते हैं? मैंने ऑलरेडी बताया है कि थंडर ब्लास्ट के साथ टेस्टोफास दे सकते हैं दिन में 2 बार, रात को त्रिफला दे सकते हैं, ये जनरल कॉम्बिनेशन था। अ, अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि अच्छा मैंने बता दिया ये भी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर है तो थंडर ब्लास्ट के साथ टेस्टोफास भी देना है, और तब हॉर्नी गोटवीट भी देना है, और तब रात को तरफला भी देना है। ध्यान ये रखना है कि हॉर्नी गोटवीट सिर्फ तब देना है अगर किसी इंसान को इरेक्शन से संबंधित समस्या है, माने लिंग में तनाव लाने की समस्या है, तो थंडर ब्लास्ट के साथ टेस्टोफास भी देना है, और साथ में हॉर्नी गोटवीट भी तभी देना है, और रात को तरफला देना है। प्रेग्नेंट वुमेन को कुछ नहीं देना है, जयंती जी। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी नहीं देंगे, कोई भी प्रोडक्ट नहीं। अगर डॉक्टर कहते हैं कि आपको कैल्शियम लेना चाहिए, तब हमारे पास कैल्शियम है, तब दीजिए। अपने मन से कोई भी प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट भी नहीं देना अगर महिला प्रेग्नेंट है तो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ Q&A को हम वाइंड अप करेंगे। अभी मैं आप सभी को छोड़ता हूँ हमारे अंजू मैम के काबिल हाथों में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सर, सभी ने काफी कुछ। मैं सबके बिहाफ पर एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, बिकॉज वी आर वर्किंग इन वेलनेस और आपने बहुत कॉम्बिनेशंस बताए। तो कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मिनिमम पीरियड हम सब लोगों को ठीक रहने का कितना देना चाहिए सर? सो नो फॉल्स प्रोमिसेस, हमें कितना बताना चाहिए? हाँ, बिकॉज आई नो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है सबके। करेक्ट करेक्ट। बट मिनिमम सर, बिकॉज यहाँ पर आके हम सारे जो फाइटर्स हैं कहीं ना कहीं थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमें एक्चुअली सामने वाले को क्या बोलना चाहिए सर। आई जी नो जी जी, डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी एंड सीरियसनेस ऑफ डिजीज ऑल्सो, बट सर करेक्ट। मिनिमम पीरियड कितना बोलना चाहिए? इसका मैं जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? मतलब इस तरह से देखिए, अगर मैं 20 साल का हूं और मुझे 25 साल का होना है, तो मुझे कौन से प्रोडक्ट खाने चाहिए कि मैं 25 साल का हो जाऊं? जितना टाइम 25 साल का होने में लगेगा उतना ही टाइम लगेगा, अब मैं कुछ खाऊं या कुछ ना खाऊं। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ना, मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस चीज को की इंटेंसिटी को समझें कि ये प्रोडक्ट्स ना दवाई नहीं है, ये खाना है। अलग अलग खानों से खास खास पोषक तत्व निकाले और हमने प्रोडक्ट्स में पिरो दिए। तो आप खाना ही खा रहे हैं एक तरह से। तो आप खाना खा के जितना टाइम आपको 20 से 25 का होने में लगेगा उतना ही लगेगा, माने जितना टाइम आपको ठीक होने में लगेगा उतना ही टाइम लगेगा, है ना। इसका कोई डेडिकेटेड एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है, और वो हमको कहना भी नहीं चाहिए। अगर मैं कहूं कि अगर आप ये 5 रोटी जो मैं आपको दे रहा हूँ 40 दिन तक खाएं तो आप 25 साल के हो जाएंगे, अब मैं फॉल्स प्रॉमिस कर रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 25 साल का होने में आप
सही चीज करते रहिए ताकि आप सही तरह से 25 साल के हो, है ना। तो जो पोषक तत्व जरूरी हैं वो हम देंगे, बाकी शरीर अपना काम करेगा, ठीक है ना। एंड सर वन मोर क्वेश्चन, बिकॉज हम सब लोग फील्ड में हैं, हम सब लोग फाइटर्स हैं, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है सर कंपलसरी है हम सबको लेना? बिकॉज आई बिलीव लिवोडॉग का एक बार कोर्स कर लेना चाहिए, बिकॉज मुझे भी किसी बहुत अच्छे डॉक्टर ने बताया था कि फैमिली को एक बार लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए। बिकॉज सर हम करेक्ट। सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत और जगह पे भी जाते हैं, हम जितने फाइटर्स हैं जितने लीडर्स हैं, तो सर समथिंग फ्रॉम योर साइड जो आपको लगता है कंपलसरी टीम को एक ये प्रोडक्ट हम सबको लेना चाहिए अपने लिए। ठीक है जी। अच्छा, मैं बता दूं, एक चीज पे ना बहुत ज्यादा लापरवाही होती है। वो क्या होती है कि हम ना पेट भर के खाना तो खा लेते हैं, लेकिन कितनी जरूरत में हमारे विटामिन और मिनरल्स पूरे हो रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते। तो हम यहाँ पे मौजूदा 100 लोग हैं या फिर 80 लोग हैं, हम में से कितने लोग रोज मल्टीविटामिन खाते हैं? बहुत बहुत कम लोग हैं। आप खाते हैं अंजुमन? पर स्क्रीन पे और भी लोग अगर मैं देखूं तो हाथ मेरे को उठे हुए नहीं दिखेंगे। हमको लगता है हमने खाना खा लिया, रोटी खा ली, है ना, मतलब हो गया। और ये सबसे बड़ा नुकसानदायक चीज है जो नंबर एक हमको हम अपने शरीर के साथ करते हैं। अगर हम हेल्दी हैं तो आगे भी हेल्दी रहें तो जरूर मल्टीविटामिन खाइए, कोई भी आपको जो पसंद हो। और अगर आप बीमार हैं तब जरूर ऐड ऑन करिए। आपने देखा होगा, हर कॉम्बिनेशन में मैंने एक मल्टीविटामिन जरूर बोला है। अब मल्टीविटामिन क्या काम करेगा? वो आपके ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को सुधारेगा, और जिस इंसान के ऑर्गन्स को उनका खाना मिलता रहेगा उनका शरीर बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो नंबर एक चीज मल्टीविटामिन। दूसरा, लिवोडॉग बिल्कुल ले सकते हैं, है ना, उसका एक कोर्स करना चाहिए। पर हफ्ते का कोई एक दिन ना प्रॉपर फास्टिंग पे जरूर डालिए। अब वो फास्टिंग ना, लोग क्या करते हैं, फल खा लेते हैं भर भर के, या फिर कुट्टू को के आटे की पकौड़ियां पूरियां खा लेते हैं भर भर के। वो फास्टिंग है ही नहीं। फास्टिंग मतलब आपने एक दाना भी नहीं खाया, है ना। तो हफ्ते में 24 घंटे लिवोडॉग का आप कोर्स करो, बिल्कुल करो। पर लेकिन अगर आप आदत नहीं बनाओगे शरीर को रेस्ट देने की, तो बीमारियों में घिरते जाओगे। तो बिल्कुल लिवोडॉग का कोर्स करना चाहिए, बिल्कुल मल्टीविटामिन लेना चाहिए, लेकिन हफ्ते के 24 घंटे ऐसे होने चाहिए जिसमें आपने एक दाना भी नहीं ना खाया हो। ये अगर आप कर लोगे, ये प्रक्रिया, माने आपने आज लिवोडॉग का कोर्स किया, पर आगे से कोर्स करने के बाद से अगर आप हफ्ते का एक दिन 24 घंटे का प्रॉपर डेडिकेटेड फास्ट कर लेते हो, तो समझ लीजिए आप वो दिन पे सिर्फ पानी पियो, है ना। तो आप समझ लीजिए आप, क्योंकि आप ना, आपको लोगों को सिखाना है कि आपको हेल्दी रहना, तो उसके लिए ना कुछ बदलाव आप खुद में करके देखेंगे ना, तो आप वो क्या क्या असर आता है उन बदलाव का, वो आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर आप मुझसे कहें कि मेरी मैक्सिमम फास्टिंग क्या है, तो मैंने 72 घंटे, तो 72 घंटे से क्रॉस माने माने 72 घंटे मैंने एक बूंद भी किसी भी तरह के अनाज की नहीं खाई, ना ही फल हो ना ही वो, बस सिर्फ पानी, है ना। तो या ये अगर आप करें तो आप बहुत बढ़िया फायदे ले सकते हैं। मेरे को जब भी फीवर होता है, फीवर इज गुड, मैंने वो 3 3 दिन में पूरा छोड़ देता हूँ खाना। मैं सिर्फ पानी पीता हूँ, गुनगुना पानी पीता हूँ, कोकोनट वाटर लेता हूँ बस, ठीक है ना। तो मल्टीविटामिन ऐड ऑन करिए, लिवरडॉग का कोर्स जरूर करिए, पर हफ्ते का एक रेस्ट पीरियड जरूर दीजिए 24 घंटे। सर क्वेश्चंस तो बहुत सारे आ रहे हैं, मैं प्रोबेबली आपको सर मैसेज कर दूंगी, बिकॉज अभी भी बहुत सारे लोगों को जैसे पित्त की पथरी, ये सब के क्वेश्चंस बहुत है, क्योंकि सर आते रहते रेकरिंग आजकल गॉल ब्लैडर की पथरी का बहुत सारे इश्यूज हैं। हम लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मना भी करते हैं, बट मुझे लगता है कुछ केसेस में रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया कि पित्त की पथरी के लिए हम कुछ कर सकते हैं सर? इसको हम कभी ऑफलाइन में कवर कर लेंगे, कभी अगर हम डेफिनेट ऑफलाइन ट्रेनिंग करेंगे, हम जी, सामने फेस टू फेस रूबरू होंगे तो साथ में बैठेंगे, इस पे बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे, पित्त की थैली की पत्थरी। डेफिनेटली डेफिनेटली हाँ, सर, और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सर, और मैं चाहती हूँ मेरे जो मेन लीडर हैं जिनकी वजह से आज हमने ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की, तो मैं अमित सर को बुलाना चाहूँगी आप सबके बीच, एंड सर टू टॉक टू यू। वेलकम अमित सर, एंड थैंक यू सो मच। आपने इतना इनकरेज किया कि आज हमारी ये ट्रेनिंग हुई है। थैंक यू अमित सर। नमस्कार सर, नमस्कार। देवी जी, आपका नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो एसलीपीएस ब्रांड कंपनी के ब्रांड ट्रेनर से मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और थैंक यू सो मच। ये थैंक यू शब्द आज मेरे लिए और आपके लिए बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत भर भर के थैंक यू देने वाले हैं आपको।
क्योंकि रीजन भी मीन्स कि हमारी जो टीम है आपको आज ज्यादा ही ज्यादा प्यार करने लगी है, क्योंकि देखिए सवालों के ढेर तो आ ही रहे हैं साथ साथ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो नॉलेज मिला बहुत सॉफ्टली और बहुत हंसी मजाक के साथ और बहुत ही उम्दा नॉलेज आज आज आपने हमें प्रदान किया, इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से कम पड़ेगा सर, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर। मीन्स अलॉट बहुत सर। सर ये पूरी टीम को बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि लोग मार्केट में 100% रहते हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन देना है वो नहीं दे पाते, और जो जरूरी प्रोडक्ट नहीं होते वो भी दे देते हैं, और जो जरूरी होते वो नहीं दे पाते। तो किसको क्या प्रोडक्ट देने चाहिए, आज आपने बहुत अच्छी सी जानकारी दी ना सर, ये हमारी टीम के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण थी। तो सर दिल की गहराइयों से बहुत 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 आपका धन्यवाद, दो हाथ जोड़ करके। मीन्स अलॉट सर, और मीन्स अलॉट। संजीव सर हमें बहुत प्यार करते हैं, और आ, और ऐसे ही मतलब आपने आज बड़े दिल से ये सारी चीजें हमें बताई है, जो आप ऐसा लग रहा था कि कोई ट्रेनर बात नहीं कर रहा, आज ऐसा लग रहा था कि कुछ हमारा ही कोई फाइटर और हमारा ही हम सफर बात कर रहा है, कि हमें मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा जा करके ब्लास्ट करने को बोल रहा है कि आप है ना जान लो सब चीजें, क्योंकि हमें ना बहुत अच्छे रिजल्ट देने हैं और बहुत प्यार से लोगों को रिजल्ट देने हैं, क्योंकि हमें देश की सेवा भी करनी है साथ साथ में, और देश के लिए हमें कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे लोगों की प्रॉब्लम्स 100% दूर हो सके। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली। दैट्स बहुत यूनिक थिंग आपने सारी चीजें बताई, मैंने सारी चीजें नोट की। आज इत्मीनान से मैं पहली बार बैठा हूँ और मैं नोट कर रहा हूँ सर, क्योंकि ज्यादातर ये लेवल पर टाइम नहीं मिलते, लेकिन फिर भी आज मैंने 2 घंटे का पूरा समय दिया है और आपको सुना है, और मुझे वाकई में सारे कॉम्बिनेशन मैंने लिखे, फाइबर्स मैंने लिखे, मल्टीविटामिन लिखे, और बहुत सारी चीजें मैंने लिखी। तो लगभग ऐसा लगता है कि मैं भी इस पर अपने आप पर भी अप्लाई करूंगा, खुद तो पहले अप्लाई करूंगा, उसके बाद अपनी टीमों को भी मतलब अप्लाई करूंगा। दिस ट्रेनिंग रिकॉर्ड हो चुकी है पूरी, तो ये भी शेयर की जाएगी सर। तो जितना कह सकूं उतना कम है, क्योंकि मैं आपको लग रहा है कि मैं बोल बोल के नहीं आपको वो कर रहा हूँ, क्योंकि गदगद हो रहा हूँ सर। जी। तो सबसे पहली बात तो कि संजीव सर ने हमारी टीम के लिए सबसे पहली बार और फर्स्ट टाइम ऐसा 100 लोगों के लिए ये डिजाइन किया, इसके लिए सबसे पहले महागुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपको बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आपने अपना कीमती कीमती प्रीशियस टाइम जो था आपने हमारी टीम के लिए निकाला सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मीन्स लॉट सर, बहुत मीन्स लॉट सर, मोस्ट वेलकम। एंड लाइक आई बी ग्लैड अगर मैं किसी भी तरह से आई कैन बी ऑफ एनी यूज टू यू, टू मैम और टू एनीवन, सो इट्स गोना बी अ मैटर ऑफ ऑनर टू मी। सो यस यस थैंक यू फ्रॉम माय साइड सर। सर, मैं आपको अपने राजस्थान के अंदर एक बार जरूर बुलाऊंगा, और आपको आना पड़ेगा सर, और बड़े ही प्यार से हम लोग एक बहुत बढ़िया जगह से ट्रेनिंग रखेंगे और आपको जरूर इनवाइट करेंगे, और आपको आपको वो उस जगह पर टाइम निकालना होगा सर, मैं ठीक है बिल्कुल सर। निकालूंगा। सो सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मेरी पूरी एआर टीम की ओर से धन्यवाद, आपका पूरे फाइटर्स की ओर से धन्यवाद, और सबसे बड़ी जरूरी थैंक यू मैं अपने गुरुजी के माध्यम से मिस्टर कुणाल जाधव जी और मिसेस नम्रता जाधव जी के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो पूरी हमारी गुजरात टीम है, ये सब गुजरात टीम का हिस्सा है, और उन सभी की तरफ से आपको धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट थैंक यू वेलकम सो मच। and thank you once again and good night everyone. Have a गुड नाइट। great career ahead and have a great health. Thank you and Thank bye you, bye. sir. Looking forward to have you again on the board, sir. And definitely, अब अभी आज हमने 4 स्टेट्स कवर किए हैं, तो जी मुझे लगता है बहुत जल्दी सर, जैसे अमित सर ने बोला, फिजिकली डेफिनेटली वी वांट टू हैव यू देयर, एंड पीपल आर रियली, एंड जितना सुंदर आज आपने समझाया ना सर, इट वाज सो ब्यूटीफुल, इतना अमेजिंग, और ये भी पता चला हम कहाँ गलत हो रहे थे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा इंट्रोस्पेक्शन था आज, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो thank you so much to you, thank you so much to Sanjeev sir, and looking forward to meet you sir, definitely. most Thank you, thank you so much sir, and thank you bye fighters, bye. थैंक यू आज सर, हम ये धन्यवाद धन्यवाद, जी Okay sir. थैंक यू मेरी सर। पूरी टीम की ओर से धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। सो ऑफिशियल ट्रेनिंग हम खत्म करते हैं फाइटर्स। थैंक यू टू डेविड सर अगेन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं मुझे लगता है कि अमित सर ने इतना बड़ा हमारे लिए जो ऑर्गेनाइज किया, हम इसको बिल्कुल अब खाली नहीं जाने देंगे, हम बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस में देंगे, और फिर भी कहीं कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ ये रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगी, और प्लीज़ अपने लीडर्स के साथ ज़रूर बात कीजिए, ठीक है ना, और कॉम्बिनेशंस में दीजिए, और अब तो कॉन्फिडेंटली हम दे सकते हैं क्योंकि हमें पता है हमें क्या करना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू अमित सर, थैंक यू अमित सर, आपके इनकरेजमेंट के लिए सर, थैंक यू, थैंक यू।